हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में ज्ञान शिक्षा में। देखिए ये वीडियो जो है एमएड सेकंड सेमेस्टर की पेपर 201 की तीसरी बार रिकॉर्ड की जा रही है। पेपर 201 की ये वीडियो एमएड सेकंड सेमेस्टर की तीसरी बार रिकॉर्ड की जा रही है भाई। पहले रिकॉर्ड की तो अपलोड हुई नहीं पूरी वो, दूसरी बार रिकॉर्ड की तो कांट ओपन बोलने लगी, है ना। अभी तीसरी बार रिकॉर्ड की जा रही है। बहुत कोशिश की हमने कि चल जाए चल ही नहीं रही है वो, पता नहीं क्या हो गया उसमें। तो 2-2.5 घंटे की पहले और उस 2-2.5 घंटे के उससे पहले वो सारी वीडियो सारा टाइम बर्बाद हो गया, कुछ नहीं हुआ उसका। तो अभी कोशिश की जा रही है कि चलो अब थर्ड टाइम पूरा अच्छी तरह हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, देखते हैं ये चलती है नहीं चलती या फिर 2.5 घंटा यूँ ही बर्बाद होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पेपर 201 है ये, शिक्षा के दार्शनिक आधार। जैसे हम लोगों ने शिक्षा के सामाजिक आधार देखे थे और टीचर एजुकेशन देखा था, ऐसे ही शिक्षा के दार्शनिक आधार है। पाठ्यक्रम को भी हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर जो पहला पेपर है 201 जो आपका 8 तारीख को होने वाला पेपर, ये वो है। तो हम यहाँ पर इसको समझेंगे। अच्छा, इतना टाइम जो अभी 2 वीडियो में हमने खर्च किया उतना नहीं करेंगे क्योंकि बहुत मुश्किल से वीडियो बनती है और वहाँ तो मतलब क्या ही बताऊँ, वीडियो कांट ओपन बोलने लगा, कुछ नहीं है। चलो स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, एमएड सेकंड सेमेस्टर के लिए ध्यान रखना, ये इसका सिलेबस है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन और सेकंड यूनिट है स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, थर्ड है स्कूल ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं सबसे पहले पहली यूनिट को। चलिए, शिक्षा के दर्शन का आधार। यूनिट फर्स्ट है शिक्षा का दर्शन यानी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। सबसे पहली बात, शिक्षा और दर्शन के संबंध की व्याख्या करनी है। शिक्षा दर्शन क्या है, शिक्षा क्या है, दर्शन क्या है, और शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं तो क्यों हैं। ठीक है, 2 पहलू हैं तो क्यों हैं। तो हम ये सारी चीज़ों की अभी यहाँ पर जानकारी करेंगे, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ऐसा प्रश्न पूछा जाए शिक्षा एवं दर्शन, तो आपको सबसे पहले शिक्षा के बारे में बताना है कि शिक्षा क्या है। अभी तक आप पढ़ते आए हो कि शिक्षा क्या है। शिक्षा शिक्षा धातु से मिलकर बनी है, जिसका मतलब है ज्ञान प्राप्त करना, जिसका मतलब सीखना है ना। ठीक है, तो आपने ये देखा। अब दर्शन क्या है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जो नेत्रों से देखा जाए, जिसका नेत्रों से दर्शन कर लिया जाए, वही क्या है, दर्शन। जिसको नेत्रों से देख लिया जाए, दृश्यति अनेन इति दर्शनम, जो आंखों से देख लिया जाए वही दर्शन है। ठीक है, अच्छा, अब यह है कि चूँकि हम शिक्षा ग्रहण करें या दर्शन के बारे में जानें, तो ये दोनों ज्ञान की चीज़ें हैं। ठीक है, ये दोनों ही ज्ञान की चीज़ें हैं और ज्ञान प्राप्त करने की बड़े बड़े विद्वानों ने 2 विधियाँ बताई हैं, जिनमें पहली विधि वैज्ञानिक विधि और दूसरी विधि है दार्शनिक विधि। पहली विधि वैज्ञानिक विधि है और दूसरी विधि है दार्शनिक विधि। तो जो दार्शनिक विधि है ना, यहाँ पर हम लोग इस वाली विधि को लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ शिक्षा और दर्शन की बात की जा रही है। तो हम लोग ज्ञान की इन दोनों विधियों में से दार्शनिक विधि को लेने वाले हैं। तो जो दार्शनिक विधि है ना, अच्छा एक बात और बताऊँ आपको, कुछ विधियाँ ऐसी हैं जो ज्ञान का मूल आधार हैं, जो ज्ञान का मूल आधार हैं। उन कुछ विधियों में कौन कौन सी विधि आती हैं, तो मुख्य विधि आती है सबसे पहले ये दार्शनिक विधि, एक आती है मनोवैज्ञानिक विधि होती है ना, एक होती है फिलॉसफी, दूसरी होती है साइकोलॉजी। तो फिलॉसफी साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो दार्शनिक विधि का तो अध्ययन करने वाले हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम और भी विधियों को जान लेते हैं, क्योंकि ये जो विधि हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो शिक्षा और दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने की जो विधि है ना, सबसे पहली दार्शनिक विधि है, दूसरी विधि मनोवैज्ञानिक विधि है, साइकोलॉजी जिसे बोलते हैं, और तीसरी है समाजशास्त्रीय विधि। ठीक है, समाजशास्त्रीय विधि। और आपने वैज्ञानिक विधि के बारे में यहाँ पढ़ ही लिया। तो देखो, अब हम लोग इन सब विधियों में से जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो दार्शनिक विधि का अध्ययन करने वाले हैं कि अनेक प्रकार के दार्शनिकों ने शिक्षा के बारे में क्या क्या बात कही और शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या क्या बताया। यहाँ पर दर्शनों का ही मत हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दार्शनिकों ने क्या क्या अपना अपना मत दिया, किसके विषय में, शिक्षा के विषय में, शिक्षा के पाठ्यक्रम के विषय में, शिक्षा कैसी हो, कौन शिक्षा को दे, कौन शिक्षा को ले, शिक्षा देने लेने के लिए कैसा स्थान होना चाहिए, कि शिक्षा ग्रहण करने वाला कैसा हो और शिक्षा देने वाला कैसा हो। सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चूँकि हम लोग यहाँ पर दार्शनिक विधि पढ़ रहे हैं, दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं, शिक्षा और दर्शन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि दर्शन है क्या। दर्शन है क्या।
देखो दर्शन यूँ तो एक छोटी चीज़ तो है नहीं, दर्शन तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत व्यापक है, क्योंकि दृष्टते अनेन इति दर्शनम, जो आंखों से देख लिया जाए वही दर्शन है। तो आंखों से आप सारी दुनिया को देखते हो, सारे ब्रह्मांड को देखते हो, हर चीज़ देखते हो आप आंखों से देखते हो ना, तो जो चीज़ आपको दिख रही है आंखों से वह दर्शन है। वो क्या है? वो दर्शन है। लेकिन जब दर्शन शास्त्र को इंग्लिश में बोला जाए तो उसे कहते हैं फिलॉसफी। क्या होता है? फिलोसॉफी, फिलॉसफी। अब इनका जब वर्गीकरण किया जाए, इनको अलग अलग किया जाए तो क्या होता है? फिलोसोफिया। क्या कहते हैं? फिलोसोफिया। ये दोनों यूनानी शब्द हैं, ध्यान रखना। फिलॉसफी यूनानी शब्द है, ये दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है फिलो और सोफिया। फिलो का मतलब होता है, क्या होता है? फिलो का मतलब होता है प्रेम, ठीक है। फिलो का मतलब होता है प्रेम, और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान, यानी कि ज्ञान के प्रति अनुराग, यानी ज्ञान के प्रति प्रेम। तो दर्शन क्या है? दर्शन को इंग्लिश में फिलोसॉफी बोलते हैं और ये दो यूनानी वर्णों से मिलकर बना है फिलोसोफिया। फिलो का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान, यानी कि ज्ञान के प्रति अनुराग या प्रेम। तो दर्शन का मतलब हो गया ये। अब अनेकों विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बहुत सारी बातें कही दर्शन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक दो परिभाषा पढ़ लोगे और लिख दोगे दर्शन को, और आप बढ़ा चढ़ा कर लिख देना, ठीक है। जैसे हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था दर्शन के बारे में कि दर्शन प्रत्येक वस्तु से संबंधित है, वह एक सार्वभौमिक ज्ञान है। दर्शन के बारे में जब बात की थी हर्बर्ट स्पेंसर ने, तो उन्होंने ये कहा था कि जो दर्शन है ना वो प्रत्येक वस्तु से संबंधित है और सार्वभौमिक ज्ञान है। अच्छा, अरविंदो ने अपने हिसाब से बात करी कि दर्शन का कार्य ज्ञान के विभिन्न साधनों द्वारा उपलब्ध सामग्री को कुछ भी न छोड़ते हुए व्यवस्थित करना है। मतलब क्या? अरविंदो ने ये कहा था कि जो दर्शन का कार्य है ना, जो दर्शन का कार्य है वो सारे साधनों को व्यवस्थित करना है, सारे साधनों द्वारा उपलब्ध सामग्री है उसे व्यवस्थित करना है। और सामग्री किस विषय में? शिक्षा के विषय में जो सामग्री है उसे व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो आप इतने में ये जान गए कि दर्शन क्या है। और शिक्षा तो आप जानते ही हो कि शिक्षा एक ऐसा संबंध है गुरु और शिष्य के बीच में जो आदान प्रदान किया जाता है, जो हमें नई नई सीख देता है, जिससे हम अनेक प्रकार के ज्ञान सीखते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे इस पेज के बाद। ये देखिए यहाँ पर शिक्षा के बारे में कहा गया है और यहाँ पर दर्शन के बारे में कहा गया है कि भारतीय दर्शन में एक बात कही जाती है कि विद्या उसे कहते हैं, यानी शिक्षा उसे कहते हैं जो मुक्ति दिला दे। देखो दर्शन का मुख्य आधार है आध्यात्म, ये विशेष ध्यान रखना कि दर्शन का मुख्य आधार है आध्यात्म, और आध्यात्म में हम लोग बिना शिक्षा के नहीं पहुंच सकते। ये दर्शन है और दर्शन का मुख्य आधार है क्या? आध्यात्म। और आध्यात्म में हम बिना दर्शन के नहीं पहुंच सकते, बिना दर्शन के नहीं पहुंच सकते। और दर्शन में पहुंचेंगे शिक्षा के द्वारा, ठीक है। दर्शन में पहुंचेंगे शिक्षा के द्वारा, इसलिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा दर्शन के द्वारा हमें आध्यात्म की ओर ले जाती है, शिक्षा के दर्शन के द्वारा हमें आध्यात्म की ओर ले जाती है तभी। और जब आध्यात्म में ले जाती है तो हम लोगों की मुक्ति हो जाती है। तभी तो कहते हैं सा विद्या या विमुक्तये, यानी कि विद्या वो जो मुक्ति दिला दे, सा विद्या या विमुक्तये। तो इस तरह से आप ही लिख दोगे। और यहाँ पर देखिए हाईलाइट पॉइंट हैं सारे, आप इनको आराम से लिख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो दर्शन के बारे में अपने जो पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा लिख देना। अब उसके बाद दर्शन के बाद लिखना आपको शिक्षा और दर्शन। अभी तो आपने दर्शन के बारे में बताया, अब यहाँ शिक्षा और दर्शन के बारे में बतानी है कि दोनों का संबंध आपको बताना कुछ ना कुछ कि ये दोनों कैसे हैं। तो देखो ये जो शिक्षा और दर्शन है ना, ये दोनों ही आपस में बहुत व्यापक शब्दों में हैं। दोनों इनकी बहुत बड़ी परिभाषा हैं, बहुत बड़ी मर्यादा हैं इनकी, है ना। तो यहाँ शिक्षा और दर्शन के विषय में आप ये बता दोगे कि जैसे शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है ना, वैसे ही दर्शन भी तो एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है ना। क्योंकि आप किसी का दर्शन कर रहे हो, नेत्र से देख रहे हो, लेकिन कोई ना कोई सामने जो वस्तु रखी है, चाहे वो पदार्थ हो या आत्मा हो या कुछ भी हो या कैसे भी चीज़ हो, उसका भी तो कुछ कुछ ना कुछ तो उसका अस्तित्व है ना। क्योंकि अपने नेत्रों से जिसको देखा उसका कुछ तो अस्तित्व है, चाहे वो पदार्थ के रूप में हो, चाहे वो जीव के रूप में हो, चाहे आत्मा के रूप में हो, है ना। तो वो भी द्विध्रुवीय प्रक्रिया कहलाई जा सकती है। अब यहाँ रूसो ने अपने हिसाब से बात करी और फ्रोवेल ने अपने हिसाब से बात करी। उन्होंने कहा कि मनुष्य की आंतरिक पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। विवेकानंद ने कहा है मनुष्य की आंतरिक पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। फ्रोवेल ने क्या कहा? शिक्षा का कार्य प्राकृतिक विकास को उसके लक्ष्य की प्राप्ति कराने में ले जाने में सहायता कर रहा है, ठीक है। तो इन्होंने अपने अपने हिसाब से बात कही।
आप यहाँ देख सकते हो शिक्षा और दर्शन में क्या है। तो शिक्षा और दर्शन में सबसे पहले तो ये लिखना है कि घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना शिक्षा के दर्शन कहीं ना कहीं अधूरा, और दर्शन के बिना शिक्षा अधूरी है। ठीक है, इस तरह लिखने का फिर आप आगे बढ़ोगे। देखो ये हाईलाइट पॉइंट है, सब इनको देख इन सबको देख लीजिए आप आराम से, क्योंकि यहाँ शिक्षा दर्शन, शिक्षा दर्शन, दर्शन शिक्षा, शिक्षा दर्शन, बस यही सब लिखा हुआ है। अच्छा देखो, यदि हम शिक्षा का संकुचित अर्थ करें, यानी बहुत छोटा सा अर्थ करें, तो शिक्षा का मतलब ये है कि किसी शिक्षा संस्थाओं द्वारा किसी बच्चे को दिया जाने वाला प्रशिक्षण, किन्हीं शिक्षा संस्थाओं द्वारा बच्चों को या टीचर्स को दिया जाने वाला प्रशिक्षण, वो शिक्षा है। बहुत छोटा अर्थ की बात कर रही जा रही है ना, संकुचित अर्थ की बात की जा रही है। लेकिन बृहत अर्थ की बात करें तो भैया ये तो शिक्षा में तो पूरा ब्रह्मांड समाया है। हर चीज़ से व्यक्ति शिक्षा लेता है, हर चीज़ में, चाहे पृथ्वी, जल, आकाश, वायु कुछ भी हो, सबसे शिक्षा लेता है ना। तो इस तरह आप कर सकते हो, समझ सकते हो। दार्शनिक चिंतन वो होता है जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। यदि शिक्षा के साथ साथ आप दर्शन प्रवेश कर जाते हो तो व्यक्ति के मौलिक कर्तव्यों की भी जानकारी भी देता है, नैतिक कर्तव्य आपको सिखाता है, और बालक के जीवन का सर्वांगीण विकास भी करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, क्योंकि हाईलाइट पॉइंट है वो आपके काम आएंगे। यहाँ भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ भी सब कुछ वैसा ही है। अच्छा, एक रॉस हुए, एस रॉस, उन्होंने ये कहा कि शिक्षा जो है ना वो गत्यात्मक है, यानी गतिशील है। गतिशील का मतलब क्या है? गतिशील का मतलब ये है कि शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आज आपने ABCD पढ़ी तो ज़िंदगी भर ABCD पढ़ते रहोगे, है ना। आज आपने कोई एक छोटा सा नियम पढ़ा तो ज़िंदगी भर उसी नियम को पढ़ते रहोगे, ऐसा नहीं है। शिक्षा गतिशील है। आज आपने इतना पढ़ा, कल आप इतना पढ़ोगे, परसों इतना पढ़ोगे, फिर इतना पढ़ोगे, फिर इतना पढ़ोगे, बढ़ते चले जाओगे। गतिशीलता वो जो अपने स्थायित्व में परिवर्तन करना शुरू कर दे। जहाँ स्थायी है वो वहाँ से उठना बैठना आगे पीछे होना शुरू कर दे। ठीक है, इसलिए शिक्षा गत्यात्मक है, गतिशील है। ओके, चलिए अब देखिए शिक्षा और दर्शन में संबंध क्या क्या है। जब हम शिक्षा और दर्शन के संबंध की बात करते हैं तो भैया इनमें आपस में बहुत गहरा संबंध है, अटूट संबंध है। दर्शन इस ब्रह्मांड और उसमें मानव जीवन की व्याख्या करता है। ठीक है, दर्शन क्या करता है? इस ब्रह्मांड और उसमें मानव जीवन की व्याख्या करता है। इसमें मनुष्य जीवन के अंतिम उद्देश्य और उद्देश्यों की प्राप्ति के साधन मार्गों पर भी विचार करता है। अब देखो, दर्शन का काम क्या है? दर्शन का काम है जीवन के अंतिम उद्देश्य के बारे में बात करना। दर्शन का काम क्या है? दर्शन का काम है इस ब्रह्मांड में उत्पन्न मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है और उन उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे होगी, उन मार्गों के बारे में क्या बताता है? दर्शन बताता है। मतलब उद्देश्य क्या है और उसके मार्ग क्या हैं प्राप्त करने के। ठीक है, तो दर्शन तो हो गया ये। अब बात आती है शिक्षा की, बात आती है शिक्षा की। तो शिक्षा क्या काम करती है? शिक्षा भी तो कुछ ऐसे ही काम करती होगी, क्योंकि दर्शन से ही तो रिलेटेड है ना ये। शिक्षा क्या है? दर्शन से तो रिलेटेड है। तो ये देखो, दर्शन क्या करता है? दर्शन उद्देश्य बताता है और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मार्ग तैयार करता है। अब शिक्षा स्टार्ट करती है कहाँ से? शिक्षा भी स्टार्ट यहीं से करती है कि व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? अच्छा, शिक्षण उद्देश्य क्या है और उसके बाद क्या करता है? उद्देश्य के साथ साथ शिक्षण विधियाँ क्या हैं। ठीक है, उद्देश्य के साथ साथ शिक्षण विधियाँ क्या हैं और शिक्षण विधियों के साथ साथ कर्तव्य क्या हैं, इन सब के बारे में शिक्षा हमें बताती है। दर्शन बताता है उद्देश्य और उद्देश्य का मार्ग प्रशस्त करता है, लेकिन वहीं शिक्षा उद्देश्य बताएगी, उद्देश्य के साथ साथ शिक्षण विधियाँ बताएगी, शिक्षण विधियों के साथ साथ कर्तव्य क्या है, आचरण कैसा हो व्यक्ति का, कैसे विद्यार्थी को जीना है, कैसे शिक्षक को उसको अनेक प्रकार के उपदेश देने हैं, कैसे क्या पढ़ना है, कैसे क्या सिखाना है, ये सारी चीज़ सिखाती है शिक्षा और दर्शन। तो इन दोनों में आपस में बहुत गहरा संबंध है। ठीक है, यदि कोई शिक्षा ग्रहण कर रहा है और वो दर्शन में प्रवेश कर गया तो अब अपने भाव को वो बहुत बड़ा चढ़ा कर लिख सकता है, क्योंकि वो अनुमान के द्वारा भी लिख सकता है, प्रत्यक्ष के द्वारा भी लिख सकता है, प्रमाण के द्वारा भी लिख सकता है, और सत्य के द्वारा भी लिख सकता है, शब्द के द्वारा भी लिख सकता है, और उपमान के द्वारा भी लिख सकता है। ये सारे शब्द आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब हुआ। उसके बाद शिक्षा और दर्शन में संबंध देख रहे हैं। तो अब देखो, पहले शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव क्या है। यहाँ शिक्षा पर दर्शन का प्रभाव है। देखो, जहाँ पर जिस पर बात की जाए, जिस पर बात की जाए, पर
कि शिक्षा पर, ये लिखा है शिक्षा पर, तो जिस पर बात की जाए वो बड़ा सब्जेक्ट होगा और जिस का बात की जाए वो छोटा सब्जेक्ट होगा। यहाँ शिक्षा पर दर्शन का प्रभाव, दर्शन का यानी कि दर्शन का, तो छोटा सब्जेक्ट हो गया दर्शन। शिक्षा पर यानी कि किसी पर, आप बोलोगे घर पर मेहमान आए हैं तो घर बड़ा सब्जेक्ट हो गया ना, या छत पर तोता बैठा है तो छत बड़ा सब्जेक्ट हो गया, तोता छोटा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये कहे कि छत पर तोते का भार कितना, तो तोते का भार देखना किस पर, छत पर। ऐसे ही शिक्षा पर दर्शन का प्रभाव, तो शिक्षा हो गया बड़ा सब्जेक्ट क्योंकि शिक्षा पर देख रहे हैं, और दर्शन हो गया छोटा सब्जेक्ट, है ना। तो हमें इस पर, शिक्षा पर दर्शन का प्रभाव देखना है। तो जहाँ पर ये बातें आ जाएं तो सबसे पहले आप उस पॉइंट को लिखोगे जो छोटे पार्ट में है। तो दर्शन का प्रभाव देखना है तो हमें दर्शन के बारे में बताना पड़ेगा कि दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य क्या है, और दर्शन और शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, दर्शन और शिक्षा का प्रत्यय क्या है। इन सब में आपस में आपको समानता ढूंढ कर यहाँ पर लिखनी है। दर्शन और शिक्षण विधियाँ क्या हैं, ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर लिख देंगे। तो जैसे ये देखिए, शिक्षा का दर्शन, शिक्षा पर दर्शन का प्रभाव क्या है, तो इसमें लिखा है दर्शन की तत्व मीमांसा के शिक्षा के, दर्शन की तत्व मीमांसा से शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान मीमांसा से पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियाँ, तथा आचार मीमांसा से शिक्षक शिक्षार्थी के संबंध, कर्तव्य और अनुशासन का स्वरूप निश्चित होता है। मतलब शिक्षा पर दर्शन का प्रभाव देख रहे हैं ना हम। तो जो दर्शन है ना, दर्शन की 3 मीमांसा हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, ठीक है, और क्या है, आचार मीमांसा। ठीक है ना, आप आगे पढ़ेंगे आचार मीमांसा। तो जो तत्व मीमांसा है ना, वो क्या क्या बताती है, वो बताती है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ठीक है, ज्ञान मीमांसा बताती है शिक्षण विधियाँ क्या हैं और पाठ्यक्रम क्या है। ठीक है, और जो आचार मीमांसा है, तो आचार से आप समझ रहे हैं आचरण, आचार मीमांसा बताती है कि कर्तव्य क्या है, अनुशासन क्या है, अनुपालन कैसे किया जाना चाहिए उसका। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं क्या, दर्शन की ये अनेक प्रकार की मीमांसाएं। ठीक है, मीमांसा का मतलब क्या है, तो मीमांसा का मतलब ये है कि जैसे कि तत्व है, तो तत्व के बारे में जो सारी जानकारी लिख दी जाए। मीमांसा इन द सेंस कि आप मन की बातों को लिख दे रहे हो, आपने जो देखा समझा तो आपने वो लिख दिया। ठीक है, मतलब एक किताब कह सकते हैं, या आपके मन की जितनी बातें हैं वो कह सकते हैं। आपने अपने मन की बातों को या देखी हुई बातों को आपने किताब में संगठित कर दिया, है ना, तो वही तो मीमांसा बन जाती है। तत्व मीमांसा में ईश्वर भक्ति से रिलेटेड बहुत सारी बातें की गई है। ज्ञान मीमांसा में ज्ञान की बात की गई है, ज्ञान क्या होता है, कैसे होता है, किस किस तरह आप ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो। और आचार मीमांसा में आचरण से रिलेटेड बात की गई है कि व्यक्ति का आचरण कैसा होना चाहिए, विद्यार्थी का आचरण कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब होता है। तो अब देखिए, इसमें शिक्षा पर दर्शन का हम लोग प्रभाव देख रहे हैं। तो दर्शन के बारे में आप लोग जान गए कि इसके तीनों मीमांसा है ना, वो शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के शिक्षण विधियाँ और पाठ्यक्रम, साथ साथ शिक्षक के कर्तव्य, शिक्षार्थी के कर्तव्य, अनुशासन के बारे में बताती हैं। अब देखो, इसका निम्न प्रकार से स्पष्टीकरण किया जा रहा है। तो शिक्षा और दर्शन का प्रत्यय क्या है, दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य क्या है, दर्शन और शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, ये सारे पॉइंट आप देख लीजिए। ये सब इसमें क्या है, ये शिक्षा पर दर्शन का प्रभाव यहाँ पर नज़र आपको आएगा। ठीक है, इसके सॉल्ट दीजिए, आगे बढ़ते हम लोग। ये हमने आपको जो मुख्य चीज़ थी वो समझा दी है, क्योंकि 2 दिन से हम बार बार ये वीडियो बना रहे हैं ना, तो बोरियत सी फील हो जाती है ना, इसलिए। चलो आगे बढ़े हम लोग। इनमें कोई पॉइंट नहीं समझ आए तो आप पूछ लेना। ये वीडियो हम बना रहे हैं, पता नहीं पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, अब तक हमको ये भी नहीं पता है। तो शिक्षा पर दर्शन का प्रभाव ही देखा जा रहा है। अभी ऊपर देखिए, दर्शन और शिक्षक तथा शिक्षार्थी, ठीक है, दर्शन और विद्यालय, ये सारे पॉइंट लगभग आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो उनको ज़रा ध्यान से देखते चलना, एक बार पढ़ लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। अब दूसरा पॉइंट है शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव। अभी तो शिक्षा पर देख रहे थे, शिक्षा पर दर्शन का प्रभाव। अब देख रहे हैं दर्शन पर प्रभाव किसका, शिक्षा का। थोड़ी देर पहले क्या देखा था हम लोगों ने, शिक्षा पर दर्शन का प्रभाव, लेकिन अब है दर्शन पर शिक्षा का प्रभाव। ठीक है, तो जहाँ आपने वो उधर बातें हैं, दर्शन को पहले रखा था, यहाँ पर आपने दर्शन को पहले रखा था, शिक्षा को बाद में रखा था, है ना, दर्शन को पहले, शिक्षा को बाद में। अब यहाँ पर क्योंकि शिक्षा का प्रभाव कहा जा रहा है,
दर्शन पर, तो आप शिक्षा को आप पहले रख दोगे कि शिक्षा का दर्शन को जीवित रखना है, शिक्षा का दार्शनिक सिद्धांतों को मूर्त रूप देना है, शिक्षा क्या करती है, शिक्षा दर्शन के निर्माण की आधारशिला है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, ये पॉइंट्स जो लिखे हैं ना, इनको एक बार आप भीतर पढ़ लेना इनको, तो आपको एक बार में समझ आ जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब भी वही है, देख लो और स्क्रीनशॉट मारो और निकलते हैं। फिर शिक्षा का दर्शन पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि अनेक प्रकार का जो भ्रम होता है ना, वो भ्रम भी टूट जाता है, वो भ्रम भी टूट जाता है। और शिक्षा एक्चुअल बात बताती है कि क्या वास्तव में सही हो सकता है और क्या गलत। शिक्षा दर्शन से आप क्या समझते हैं? देखो, अभी तक आप शिक्षा पढ़ रहे थे, दर्शन पढ़ रहे थे अलग अलग। अब शिक्षा दर्शन आपको मिला जुला कर पढ़ना है। तो शिक्षा क्या है? जिससे आपको सीख मिले। दर्शन क्या है? जो आपने नेत्रों से देख लिया। तो पहली लाइन से पढ़ना एक बार शुरू करो। सृष्टि सृष्टा, आत्मा परमात्मा, जीव जगत, ज्ञान अज्ञान, अकरणीय अकरणीय, कर्मों आदि के संबंध में दार्शनिकों के अपने मत हैं। दर्शन शास्त्र में इन विभिन्न मतों का वर्णन होता है। उसके अध्ययन से हम इस ब्रह्मांड और उसके मानव जीवन का क्या महत्व है, इससे परिचित होते हैं और उसके आधार पर मनुष्य जीवन के अंतिम उद्देश्य को निश्चित करते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति हम शिक्षा के द्वारा करते हैं। मतलब समझ पाए? दर्शन का मतलब क्या है? मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है। लेकिन शिक्षा क्या करती है? शिक्षा भी उस उद्देश्य से परिचित कराती है व्यक्ति को, और इस उद्देश्य की प्राप्ति कैसे कर सकता है कोई व्यक्ति, ये बताती है शिक्षा। और जब शिक्षा ये बताती है तो भैया शिक्षा के क्षेत्र में एक तो नहीं, बहुत सारे लोग आए होंगे जिन्होंने अपने अपने हिसाब से बात कही होगी कि शिक्षा का उद्देश्य ये है, शिक्षा का उद्देश्य वो है, शिक्षा ने फला नहीं किया, शिक्षा ने क्या क्या किया। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों ने बताई। अब जिन लोगों ने बताई वही दार्शनिक हो गए। ठीक है, वही कौन हो गए? वही दार्शनिक हो गए। तो दर्शन में शैक्षिक दर्शन या शिक्षा दर्शन ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं ना जीवन में, उन समस्याओं का हल ढूंढने की उसकी तैयारी करता है। जीवन में आपके में बहुत सारी समस्याएं हों तो उन सारी समस्याओं का हल शिक्षा दर्शन के अंदर आपको मिल सकता है, शैक्षिक दर्शन के अंदर आपको मिल सकता है। ठीक है, तो अभी आपने जो अभी तक पढ़ा है पिछले पन्नों में, 2-3 पन्नों में, वो आप यहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब एक सा ही है लगभग। अब देखिए शिक्षा दर्शन की प्रकृति एवं विशेषताएं, नीचे हेडिंग देखिए, शिक्षा दर्शन की प्रकृति क्या है और उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो देखो, जो शिक्षा दर्शन है ना, तो दर्शन अपने यहाँ भी है, दर्शन पाश्चात्य लोगों का भी है, और जो पूरब की तरफ लोग हैं उनका भी अपना एक अलग दर्शन है। लेकिन हम लोग उनके दर्शन को लेते हैं जिनसे हम इंस्पायर हुए हैं, जिनसे हमने कुछ सीखा है, जिन्होंने कुछ अच्छी बातें कही हैं। अब ये सुन के ये मत बोल देना कि इधर पश्चिम के लोगों ने अच्छी बात कही है। नहीं नहीं भैया, जो इंडिया से पूर्व में है उन्होंने भी अच्छी बातें कही हैं। लेकिन हम लोग पाश्चात्य सभ्यता से थोड़े रूबरू रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 200 वर्षों तक इन लोगों ने राज्य किया, तो इसलिए जानकारी है उनसे, है ना, उनकी सभ्यताओं से, उनके दार्शनिकों से। इसलिए हम लोग पाश्चात्य सभ्यता को यहाँ पर रखते हैं, पाश्चात्य दर्शन को यहाँ पर रख लेते हैं। ओके, तो यहाँ शिक्षा दर्शन की प्रकृति एवं विशेषता है। तो जब हम लोग पाश्चात्य दर्शन को रख लेते हैं तो यहाँ पर भी शिक्षा दर्शन में भी हम लोग पाश्चात्य दर्शन और अपना भारतीय दर्शन का यहाँ पर हम लोग ज्ञान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप ये बताओगे कि शिक्षा दर्शन की प्रकृति कैसे और उसकी विशेषता क्या है। तो दो प्रकार के दर्शन हैं, एक है भारतीय दर्शन, ठीक है, और दूसरा है पाश्चात्य दर्शन। जहाँ भारतीय दर्शन आत्मा परमात्मा, सृष्टि सृष्टा, जीव जगत और करने वाला न करने वाला और सद्गुण निर्गुण, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। वहीं पाश्चात्य दर्शन है तर्क पर आधारित है। इन दोनों में ये फ़र्क है कि पाश्चात्य दर्शन तर्क पर आधारित है और भारतीय दर्शन पूरी तरह से आत्मा परमात्मा की खोज पर, उनकी प्राप्ति पर आधारित है। ठीक है, यानी कि भारतीय दर्शन आध्यात्म को मानता है, जबकि पाश्चात्य दर्शन तर्क की प्रधानता रखता है। ओके, किसकी प्रधानता? तर्क की प्रधानता। ये तर्क प्रधान शास्त्र को मानता है। ठीक है, चलिए तो देखिए, आप इस तरह इसमें लिख दोगे। ठीक है,
अब यह है कि भारतीय दर्शन चूँकि ये कहता है आध्यात्मिक की ओर जाता है, शिक्षा दर्शन को लेकर या दर्शन को लेकर आध्यात्म को ही श्रेष्ठ मानता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं शिक्षा में जो केवल आध्यात्म के द्वारा ही सत्य सिद्ध नहीं किए जा सकते। उनके लिए तर्क की आवश्यकता होगी ही होगी। उनके लिए क्या? तर्क की आवश्यकता होगी ही होगी। तो ध्यान रखना कि ये जो शास्त्र है ना, ये जो दर्शन शास्त्र है, ये लॉजिकल भी है, ठीक है। ये लॉजिकल भी है, ये व्यक्तिनिष्ठ भी है, क्योंकि एक एक व्यक्ति के बारे में, समाज के बारे में भी बात करता है। तो लॉजिकल भी है और व्यक्तिनिष्ठ भी है। और इसका ये क्या करता है? संभावित समाधान खोजता है, क्योंकि दर्शन है तो संभावित समाधान खोज सकता है, लेकिन परफेक्ट आंसर नहीं दे सकता। परफेक्ट आंसर तो जो वैज्ञानिक दर्शन होता है ना, वही दे सकता है, ठीक है। लेकिन जो दार्शन और ये वाला जो दर्शन है वो नहीं दे सकता। जो वैज्ञानिक विधि है केवल वही यहाँ पर आपको परफेक्ट आंसर देगी, पर जो दार्शनिक विधि है वो केवल जो टेंटेटिव सॉल्यूशन है वही दे सकती है, ठीक है। और ये कैसा शास्त्र है? निर्देशात्मक शास्त्र है। निश्चयात्मक नहीं, निर्देशात्मक, निर्देश देने वाला है। देखिए हेडिंग को, शिक्षा दर्शन का विषय क्षेत्र एवं विषय वस्तु। तो शिक्षा दर्शन का विषय क्षेत्र क्या है और इसकी विषय वस्तु क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसका संबंध मनुष्य के पूरे जीवन से होता है। दर्शन सदैव इस प्रक्रिया का संचालन केंद्र रहा है, ठीक है। निश्चित शिक्षा के संप्रत्यय, उसके उद्देश्य, पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर क्या पूछा है? शिक्षा दर्शन का विषय क्षेत्र एवं विषय वस्तु। तो शिक्षा दर्शन का जो विषय क्षेत्र है ना, आप सोचो शिक्षा दर्शन में आप किस किस चीज़ पर अध्ययन करोगे, कौन शिक्षा में आप किस किस चीज़ पर अध्ययन करते हो। तो सबसे पहले चलो शिक्षा की स्टार्ट करते हैं, ठीक है। विषय क्षेत्र देखते हैं इसके, कौन कौन से विषय हो सकते हैं शिक्षा के, कौन कौन से विषय हो सकते हैं। सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करने वाला, ठीक है, तो लिखोगे शिक्षार्थी, ठीक है, शिक्षार्थी। फिर शिक्षक, ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, शिक्षक, शिक्षार्थी। अब ये कहीं पढ़ाएंगे ना तो विद्यालय में पढ़ाएंगे। अब विद्यालय में जाएंगे तो पाठ्यक्रम क्या होगा, ठीक है, पाठ्यक्रम क्या होगा। पाठ्यक्रम के अलावा और क्या होगा? पाठ्य से आगामी क्रियाएँ कैसी होंगी, ठीक है, ये और क्या होगा। और इनके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी होंगी, अनुशासन कैसा होगा, अनुशासन कैसा होगा, शिक्षण विधियाँ कैसी होंगी, विद्यालय का स्वरूप कैसा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके मुख्य क्षेत्रों में, इसके मुख्य क्षेत्रों में, ठीक है। देखो बिल्कुल किताब के हिसाब से चलोगे तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अपनी भाषा में करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए शिक्षा दर्शन की आवश्यकता, उपयोगिता एवं महत्व। शिक्षा दर्शन की आवश्यकता क्यों है भैया? शिक्षा दर्शन के अध्ययन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति की मानसिकता, बौद्धिकता और विकास की जो क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होती है। वो खुलकर सारे कार्य को कर सकता है, उसकी बौद्धिकता में विकास होता है ना, मानसिकता में विकास होता है। वो ज़्यादा सोच सकता है, ज़्यादा अच्छा कह सकता है, ज़्यादा अच्छा लिख सकता है। इसलिए शिक्षा दर्शन की आवश्यकता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि इस ब्रह्मांड और उसमें मानव जीवन के प्रति विभिन्न दृष्टिकोणों का ज्ञान। शिक्षा दर्शन की आवश्यकता इसलिए क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ब्रह्मांड में, इस पूरे ब्रह्मांड में जो मानव हैं उनके विभिन्न दृष्टिकोणों का हम लोग ज्ञान करें कि कौन किसके बारे में क्या कह रहा है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है मानव जीवन के विभिन्न उद्देश्यों और उनको प्राप्त करने के उपायों का ज्ञान। मतलब ज्ञान की प्राप्ति करनी शिक्षा दर्शन की आवश्यकता इसलिए क्योंकि हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि हम सीखना चाहते हैं। किसको? चाहे वो शिक्षा के उद्देश्यों को हम सीखें, चाहे मानव जीवन के विभिन्न उद्देश्य हैं उनको हम सीखें, चाहे ब्रह्मांड में मानव का जन्म क्या हुआ उसके दृष्टिकोण क्या है उनको हम सीखें। तो शिक्षा दर्शन की आवश्यकता इसलिए क्योंकि हम सीखना चाहते हैं, हम लोग ज्ञान लेना चाहते हैं, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। ये भी ऐसे ही हेडिंग्स हैं सब, तो आप इनको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो इसमें भी ज्ञान ले रहे हैं हम लोग, शिक्षा के पाठ्यचर्या संबंधी ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान, शिक्षा में अनुशासन संबंधी विभिन्न दृष्टिकोण का ज्ञान, शिक्षा और शिक्षार्थियों के महत्व और कार्यों का ज्ञान, विद्यालय के स्वरूप एवं कार्य कर्तव्यों का ज्ञान, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ओके। चलिए ये पहला टॉपिक आपका ख़त्म हो गया है। प्रत्येक शिक्षक को शिक्षा दर्शन का अध्ययन अवश्य करना ही चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। अब ये आ गया दर्शन में तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा, तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण।
अब एक बात ध्यान रखो, हम आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है। दर्शन तो आप जानते ही हो, दर्शन का मतलब क्या आपने देख लिया, समझ लिया। तो दर्शन में ज्ञान प्राप्त करने की 3 विधियाँ हैं। दर्शन में ज्ञान प्राप्त करने की टोटल 3 विधियाँ हैं। पहली है तत्व मीमांसा, दूसरी ज्ञान मीमांसा और तीसरे मूल मीमांसा। ये तीनों विधियाँ किसके अनुसार, हमारे भारतीय दर्शन के अनुसार हैं। अब देखो, तत्व मीमांसा में उन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है जो पारलौकिक है। पारलौकिक यानी इस लोक में नहीं है, आपके इस वाले लोक में नहीं, वो पारलोक में है, परलोक में है। बोले तो आत्मा परमात्मा का अध्ययन है, सृष्टि की रचना कैसे हुई, और मतलब कुल मिलाकर ये तत्व मीमांसा आध्यात्म पर आधारित है। ध्यान रखना, ये आध्यात्म पर आधारित है तत्व मीमांसा। अब ज्ञान मीमांसा कैसा है? ज्ञान मीमांसा ज्ञान पर आधारित है, जैसा कि नाम से आप समझ रहे हैं, ज्ञान मीमांसा ज्ञान पर आधारित है। इससे हम ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान किस किस तरीके से प्राप्त होता है? ज्ञान 3 तरह से प्राप्त होता है, ठीक है। दर्शन के अनुसार ज्ञान 3 प्रकार से प्राप्त होता है। पहला ऐसे प्राप्त होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, आपने आंखों से देख लिया, जैसा देखा वैसा आपने समझ गए, तो हो गया प्रत्यक्ष ज्ञान। दूसरा होता है अनुमान ज्ञान, क्या? अनुमान, ठीक है, प्रत्यक्ष अनुमाना, ठीक है। दूसरा अनुमान ज्ञान। अनुमान ज्ञान क्या होता है? देखो, आपने देखा आकाश में बादल छाए हुए हैं, ठीक है, तो ये हो गया प्रत्यक्ष ज्ञान, आपको बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे अभी हम बैठे हैं तो बारिश आ रही है, ठीक है, लेकिन इससे पहले की अवस्था हम आपको बता रहे हैं। आपने देखा आकाश में बादल छाए हुए हैं, आपने आंखों से देख लिया, तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। लेकिन आप बादल देखकर बता रहे हो कि भाई बादल छाए हुए हैं और हो सकता है थोड़ी देर में बारिश आ जाए, तो अनुमान लगा रहे हो ना आप। प्रत्यक्ष ज्ञान के बाद जो आता है ना, वो अनुमान ज्ञान होता है, ये ध्यान रखना। यानी कि किस पूर्व स्थिति को देखकर यदि हम अगली स्थिति का जानकारी कर लोगे तो वो अनुमान है। अनुमान ही तो आपने लगाया कि हो सकता है बारिश आ जाए, अनुमान ही तो लगा रहे हो। तो जो ज्ञान है ना, ज्ञान प्राप्त करने की पहली विधि प्रत्यक्ष, दूसरी है अनुमान और तीसरी है शब्द। शब्द का मतलब क्या होता है? सुनकर। शब्द का मतलब सुनकर। जैसे आप तो लोगों के द्वारा आप सुन लेते हो ना, तो फिर क्या होता है? तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे बहुत सारे कथावाचक लोग हैं, है ना, और वो भगवान की कहानियाँ सुनाते हैं, कथाएँ सुनाते हैं, उनका जीवन चर्या आपको सुनाते हैं। तो जो आप्त पुरुष होते हैं, आप्त पुरुष यानी विद्वानी पुरुष जिन्होंने वेद पुराणों का अध्ययन किया हो, जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा हो, जिन्होंने अनेक प्रकार से नैतिक गतिविधियों को दर्शन किया हो, खुद किए हों, ठीक है। तो ऐसे लोग जो वास्तव में सही लोग हैं, ऐसे लोग जो विद्वान लोग हैं, यदि वो अनेक प्रकार से सुंदर वचन कहते हैं और आप उनको सुनकर विश्वास कर लेते हो। जैसे किसी ने कहा कि राम जी अयोध्या में रहते थे, कृष्ण भगवान वृंदावन में रहते थे, आपने विश्वास कर लिया, तो ये आप्त पुरुषों के वचन हैं जिन्हों आपने उनको सुनकर अपने हृदय में धारण कर लिया, यानी कि तो फिर इसे कहते हैं शब्द ज्ञान, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? शब्द ज्ञान। तो इस प्रकार से आपने समझा कि तत्व मीमांसा में क्या है, ज्ञान मीमांसा में क्या है, ठीक है। तत्व मीमांसा में क्या है? ये पारलौकिक ज्ञान। ज्ञान मीमांसा में ये ज्ञान से रिलेटेड है। तत्व मीमांसा तत्व से रिलेटेड है, तत्व यानी कि आत्मा परमात्मा का मिलन की बात। ज्ञान मीमांसा ज्ञान से रिलेटेड है, जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द ज्ञान है। लेकिन मूल मीमांसा की बात की जाए तो ये जो मीमांसा है ना, ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आपके कर्तव्य से। कर्तव्य कैसा हो आपका इस संसार में, आपका जीवन कैसा हो, है ना, जीवन आप कैसे जियो, आप किसका अनुकरण करो, किसका अनुकरण ना करो, ऐसा, और आप अनुशासन कैसे रखो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं मूल्य मीमांसा में, मूल्य यानी कि आचार मीमांसा में। तो ये तो भारतीय दर्शन के अनुसार है कि भारतीय दर्शन में दर्शन शास्त्रों की 3 मीमांसा है, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल मीमांसा। लेकिन वहीं जब हम पाश्चात्य दर्शन की बात करते हैं तो उनमें 2 मीमांसा ज़्यादा बढ़ जाती हैं, 2 मीमांसा ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उनमें ये 3 मीमांसा तो है ही हैं, ठीक है, ये 3 मीमांसा तो उसमें है ही हैं, लेकिन इनके अलावा और भी इसमें 2 मीमांसा बढ़ जाती हैं, जिसमें एक है तर्कशास्त्र और दूसरा है सौंदर्य शास्त्र। एक है तर्कशास्त्र, ठीक है, चौथे नंबर का, और 5वें नंबर का है सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स, ठीक है, सौंदर्य शास्त्र। तो इस तरह से पाश्चात्य दर्शन की मीमांसाएं और भारतीय दर्शन की मीमांसाओं के बारे में आपने समझ लिया। इसमें ये जो पेज है इसमें पूरा सब कुछ ये लिखा हुआ है, और ये चीज़ आपको अभी हम जितनी भी चीज़ पढ़ाएंगे उन सब में काम आने वाली है। इसलिए हमने कोशिश किया कि आपका आइडिया क्लियर कर दूँ, आपका केवल जो बेस है वो क्लियर कर दूँ कि इसमें है क्या, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो ये देखो, हमने बताया था ना ज्ञान प्राप्त करने की मीमांसा, ज्ञान प्राप्त करने की क्या क्या विधियाँ, तो प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, ये 3 तो हैं। उपमान क्या है?
उपमान ये है कि आपकी नज़र में कोई ज्ञात पदार्थ है, यानी कि आप किसी पदार्थ को पहले से जानते हो, अब उसकी तुलना आप किसी अज्ञात पदार्थ से कर रहे हो। ठीक है, आप किसी पदार्थ को जानते हो और उसकी तुलना किसी ऐसे पदार्थ से कर रहे हो जो जिसे आपने देखा ही नहीं है, जिसे आपने देखा ही नहीं है। ठीक है, ऐसे आप जानते हो, इसको आप नहीं जानते हो, लेकिन इसकी तुलना फिर भी आप इससे कर रहे हो। ठीक है, जैसे हम आपको एक उदाहरण दें, रवि शशि कोट बदन की शोभा, ताहि देख मेरा मन लोभा। रवि शशि कोट बदन की शोभा, किसके बदन की शोभा की बात की जा रही है? ये कहा जा रहा है कि रवि शशि कोट, रवि यानी कि सूर्य, शशि यानी कि चंद्रमा, रवि शशि कोट बदन की शोभा, यानी कि करोड़ों सूर्य और चंद्रमाओं के जो शोभा है ना, मतलब जितना प्रकाश करोड़ों सूर्य और चंद्रमा देते हैं उतना प्रकाश उनके शरीर में है। रवि शशि कोट बदन की शोभा, किसके बदन की? राम जी के बदन की शोभा। किसके बदन की? राम जी के बदन की शोभा। तो यहाँ सूर्य हैं, यहाँ चंद्रमा है, करोड़ों सूर्य और चंद्रमा के भीतर जितना तेज होता है उतना तेज भगवान श्री राम के भीतर है, और इसलिए उनकी छवि को देखकर मेरा मन बार बार लोभित हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या अब यहाँ उपमान किस चीज़ का दिया? अभी राम जी को देखा नहीं है, सूर्य चंद्रमा का तो देखा है, तो किसी ज्ञात वस्तु की तुलना अज्ञात वस्तु से करना, ज्ञात वस्तु की तुलना अज्ञात वस्तु से करना। ठीक है, और समझ जाना कि अज्ञात वस्तु कैसी होगी। जनकपुर वासियों ने कहा कि हमने सुना है कि रवि शशि कोट बदन की शोभा, यानी कि करोड़ों सूर्य चंद्रमा में जितना प्रकाश होता है ना, उतना प्रकाश तो कम से कम उससे भी ज़्यादा प्रकाश है भगवान श्री राम जी के शरीर में। ठीक है, राम जी को भी देखा नहीं था उन लोगों ने, लेकिन फिर भी कहा, क्योंकि सुना था उन्होंने कहीं। तो ये हो गया उपमान। ठीक है, या फिर चलो इस बात को छोड़िए, याद रहे तो एक उदाहरण हम आपको दें। जब सीता जी का स्वयंवर रचाया जा रहा था ना, तो अभी लक्ष्मण ने और राम जी ने सीता को देखा नहीं था। हालांकि राम तो भगवान है और माता सीता के पति हैं। तो हुआ क्या कि जब लक्ष्मण जी ने पूछा भैया राम से, भैया देवी सीता कैसी है जिनके लिए स्वयंवर रचाया जा रहा है, देवी सीता कैसी है जिनके लिए स्वयंवर रचाया जा रहा है? तो भगवान श्री राम जी ने कहा कि उनका जो मुख है ना वो बहुत सुंदर है, सिय मुख अकलंक मयंक है। सीता का मुख कैसा? अकलंक मयंक, यानी कि बिना कलंक का चंद्रमा जैसा है। आप चंद्रमा को देखते हो, चंद्रमा में आपको काला दाग दिखाई देता है, लेकिन राम जी ने जब सीता जी के मुख का बखान किया, उनकी सुंदरता का बखान किया, तो क्या कहा कि उनका मुख सिय मुख अकलंक मयंक समाना, है ना। सीता जी का मुख अकलंक मयंक के समान, देखा नहीं था सीता को अभी, लेकिन फिर भी तुलना कर दी मयंक से, यानी कि चंद्रमा से तुलना कर दी फिर भी। तो ये उपमान है, आप किसी ज्ञात पदार्थ की तुलना दूसरे अज्ञात पदार्थ से करते हैं और समझ जाते हैं कि हाँ ये वही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने समझा। और आचार्य मीमांसा में क्या हमने बता दिया, आचार्य मीमांसा में क्या चीज़ आती हैं? आचरण के बारे में बताया जाता है, नैतिकता के बारे में बताया जाता है, नीति शास्त्र पढ़ाया जाता है। ओके, तो इस तरह आपका ये वाला टॉपिक भी फिनिश हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता सांख्य दर्शन, सेकेंड यूनिट। सांख्य दर्शन, आप सुनो इसको ध्यान से। सांख्य दर्शन क्या है? जैसा कि आप जानते हो ना कि अपने 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो जब सतयुग आया, सबसे पहले सृष्टि की रचना होती है। सृष्टि की जब रचना हुई तो सबसे पहले सतयुग आया। जब सतयुग आया तो सतयुग की स्टार्टिंग में ही जन्म हुआ कपिल मुनि का, और कपिल मुनि को भगवान कहा जाता है, ध्यान रखना। कपिल मुनि को विष्णु भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार माना जाता है कपिल मुनि को। ठीक है, कपिल मुनि की माता थी देवहूति। कपिल मुनि की माता क्या थी? देवहूति। एक बार क्या हुआ कि माता देवहूति ने कपिल भगवान के सामने बैठकर कहा, बेटा एक बात बताओ, ये मैं जानना चाहती हूँ कि तुम इतनी पूजा पाठ करते हो, किसके बारे में पूजा करते हो? तो कपिल भगवान ने कहा, मैं ये सृष्टि की रचना करने वाले के और सृष्टिकर्ता जो उनका भी पिता है, परम ब्रह्म परमेश्वर की उपासना करता हूँ। ठीक है, उनकी उपासना करता हूँ, लेकिन वो उपासना में कोई और स्पेशल नहीं है, वो प्रकृति ही है। वो कौन है? प्रकृति और पुरुष ही है, वो कोई स्पेशल नहीं, प्रकृति और पुरुष है। लेकिन वो प्रकृति पुरुष ही सबसे ज़्यादा स्पेशल मेरी नज़र में। जब ये कहा तो देवहूति ने कहा, अच्छा ये बताओ सृष्टि की रचना होती कैसे और क्या होता है? तब इन्होंने, जो कपिल मुनि थे, इन्होंने सृष्टि की रचना के बारे में सारी बात बता दी, सब बात इन्होंने कह दी। ठीक है, अब इन्होंने क्या बात कही सृष्टि की रचना के बारे में? तो इन्होंने जो बात कही वो उन्हीं बातों को एक सांख्य शास्त्र के रूप में इन्होंने वहाँ पर प्रस्तुत किया। इनकी जो इतनी बातें थी ना, उन्होंने उन बातों को एक
एक एक शास्त्र में लिख दिया, एक किताब में लिख दिया, और वही इनका सांख्य दर्शन कहलाया, सांख्य दर्शन कहलाया, सांख्य शास्त्र कहलाया। सांख्य का मतलब होता है संख्या, सांख्य का मतलब होता है संख्या। यहाँ पर इन्होंने बताया कि सृष्टि की रचना कैसे होती है और कितने तत्वों से मिलकर होती है। तो सांख्य मतलब क्या है? संख्या। अब कितने तत्व बताए? टोटल 25 तत्व बताए इन्होंने। हम आपको सांख्य दर्शन का मूल बता रहे हैं, ये ध्यान रखना। आप इसको अपने आप ये पढ़ लेना पूरा, लेकिन यहाँ इसका मूल बता रहे हैं हम आपको। सांख्य दर्शन में कपिल मुनि ने 25 तत्वों के बारे में बात की। अब 25 तत्वों में क्या क्या था? 25 तत्वों में 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ। ज्ञानेंद्रिय कौन? जो ज्ञान दें। जैसे आपकी आँख है ना, आँख से आप देख सकते हो ना, तो ज्ञान दे रही है, देखने का ज्ञान दे रही है। आपकी नाक है, नाक सूंघने का ज्ञान देती है ना। आँख है जिससे आप देखते हो, नाक है जिससे आप सूंघते हो, कान है जिससे आप सुनते हो, कान है जिनसे आप सुनते हो। 3 हो गए। चौथी क्या है? चौथे आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिससे प्रजनन शक्ति बढ़ती है ना, जिससे आप संतान उत्पत्ति करते हो। और 5वीं है एनस, जिसे आप मल द्वार जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी नहीं, ये दोनों जो है, अरे यार क्या हो गया है, सुनो 5 होती हैं कर्मेंद्रियाँ, 5 होती हैं ज्ञानेंद्रियाँ, 5 होती हैं तन्मात्राएँ, और 5 होते हैं पंचमहाभूत। 20 तो ये होता है। तो पहली जो ज्ञानेंद्रियाँ तो वो ज्ञान देती हैं। तो ज्ञान कैसे कैसे देती हैं? पहले नंबर का होता है कान, सुनकर ज्ञान देता है। ठीक है। दूसरी होती है त्वचा, ये भी स्पर्श करके ज्ञान देती है। तीसरी होती है आँख, ठीक है, देखकर ज्ञान देती है। और चौथी होती है जीव, आपकी जीव जो होती है, ठीक है, जीव जो होती है, जीवा चौथी होती है। और 5वीं होती है आपकी नासिका, यानी कि नाक, सूंघ कर ज्ञान देती है। तो 5 होंगी ज्ञानेंद्रियाँ। कर्मेंद्रियाँ कौन सी? जो कर्म करती हैं, जैसे आपके हाथ हो गए, है ना, आपके पैर हो गए, आपका मुंह हो गया, खाने का काम करता है मुंह। 3 हो गए। चौथी कर्मेंद्रिय कौन सी है? आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, प्रजनन, जिससे प्रजनन होता है, संतान उत्पत्ति होती है। और 5वीं क्या है? 5वीं मल द्वार, ठीक है, जिसे एनस बोलते हैं। तो 5 हो गए क्या? कर्मेंद्रिय, जो कर्म करती हैं। अब 5 तन्मात्राएँ होती हैं। तन्मात्रा कैसी? जो इन्हीं ज्ञानेंद्रियों से रिलेटेड है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 होते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और 5 होते हैं पंच महाभूत, जिनसे मानव का शरीर बनता है। पंच महाभूत पूरे तो पृथ्वी, जल, आकाश। पंच महाभूत कौन कौन से होते हैं? एक होता है पृथ्वी, दूसरा होता है जल, तीसरा होता है आकाश, चौथी होती है वायु, ठीक है, और 5वीं होती है अग्नि, ठीक है, अग्नि। तो इस तरह 5 महाभूत होते हैं। बोलते हैं ना रामचरितमानस में, छित्ते जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना होता है। तो इन्हीं देखो, ये 20 तत्व तो ये हो गए पंच महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्राएँ, 20 ये हो गए। अब रह गए 5 और बाकी। तो 5 में और क्या क्या आते हैं? एक मन, दूसरी बुद्धि, ठीक है, ये मन, ये बुद्धि, और तीसरी महत। महत का मतलब अहंकार, ठीक है ना, अहंकार भी बोल सकते हैं, महत या अहंकार। 3 हो गए, तो 23 हो गए। और बाकी रह गए 24वां क्या है? 24वीं प्रकृति। प्रकृति जो बिल्कुल जड़ है, ठीक है, इसमें कोई सांस नहीं है। और 25वां पुरुष, प्रकृति पुरुष, ठीक है, पुरुष। तो प्रकृति और पुरुष, प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है, ठीक है। पूरे 25 तत्व हो गए। प्रकृति जड़ है और पुरुष कौन है? चैतन्य है। तो ध्यान से सुनो, अब ये जो प्रकृति और पुरुष है, प्रकृति और पुरुष, इन दोनों में जब संयोग होता है, हालांकि दोनों की अवस्थाएं अलग अलग है, प्रकृति जड़ है, उसका स्वरूप अलग है, पुरुष चैतन्य है, उसका स्वरूप अलग है, लेकिन जब इन दोनों में संयोग होता है तब जाके सृष्टि का निर्माण होता है, तब जाके सृष्टि बनती है। ऐसा बताया कपिल मुनि ने, कपिल भगवान ने, ठीक है। तो जब प्रकृति और पुरुष का संयोग होता है तब जाके सृष्टि का निर्माण इस धरातल पर होता है। तो उन्होंने इस तरह अपना सांख्य शास्त्र के बारे में बताया। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, इनको देख लेना, सही से पढ़ लेना। बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ाने अभी संभव है नहीं, क्योंकि टाइम है कम और काम है ज़्यादा, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, सांख्य शास्त्र हो,
है ना, या तत्व समास हो, या सांख्य सूत्र हो, या और भी अनेक प्रकार के ग्रंथ है, जैसे सांख्य कार्य का भाष्य, तर्क कौमुदी, विज्ञान विक्षु, सांख्य प्रवचन भाष्य। तो ये ऐसे हैं जो सांख्य दर्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरह हमने आपको जो सांख्य जो मुख्य निचोड़ है वो बता दिया है। ओके, और ये तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, न्याय और जो आचार मीमांसा, ये सब आप देख ही चुके हो। जो अभी आपने दर्शन में देखी थी वो बिल्कुल ऐसी ही है, कोई इसमें बिल्कुल भी कहीं कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक बात इसमें बताऊँ आपको कि एक बात और बहुत मुख्य ज़रूरी बात है कि ये जो सांख्य दर्शन है ना, ये ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता, ये भगवान को नहीं मानता, ये ध्यान रखना, ये ईश्वर को नहीं मानता है, ये अनीश्वरवादी है। ये कहता है ईश्वर नहीं है। ये किसको फिर श्रेष्ठ मानता है? ये कहता है कि सब कुछ प्रकृति है और प्रकृति से भी बड़ा है पुरुष। बस ये इनको मानता है, प्रकृति और पुरुष है, इन दोनों के सहयोग से सृष्टि बनी और सृष्टि में इंसान जी रहा है। ये आध्यात्म को तो मानता है, ये आध्यात्म को तो मानता है। आध्यात्म को नहीं मानता तो आचार संहिता क्यों बताता है ना। तो आध्यात्म को तो मानता है ये सांख्य दर्शन, लेकिन ये भगवान को नहीं मानता, ये प्रकृति पुरुष को ही भगवान मानता है। ठीक है, ओके, ये प्रकृति पुरुष को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको आप लोग समझ गए होंगे, इसको ये देख लीजिए, इसी तरह से कर देना। ये आपको प्रकृति विकृति याद नहीं रहे तो बिल्कुल लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको नहीं समझा तो बिल्कुल लिखने की आवश्यकता नहीं, जितना याद रहे, जैसा याद रहे वो आपको करना है। ठीक है, या तो ये प्रकृति विकृति और न प्रकृति न विकृति, इनको इसलिए लिखा गया है क्योंकि कार्य कारण भाव से इनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। लेकिन आपको याद नहीं रहे तो बिल्कुल मत लिखना, लेकिन याद रखना भी है। तो देखो, प्रकृति विकृति और प्रकृति न विकृति, ये क्या चीज़ है? प्रकृति अव्यक्त है, यानी कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रकृति क्या? अव्यक्त, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। विकृति में टोटल 16 तत्व आते हैं। ठीक है, जो हमें आपको बताया हमने भी, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 पंच महाभूत और 1 मन, 16 तत्व आते हैं। लेकिन प्रकृति और विकृति की बात की जाए तो इसमें 5 तन्मात्राएँ आती हैं और महत और अहंकार आता है। ठीक है, और इसमें ये जो है न प्रकृति न विकृति, यानी कि जिसको व्यक्त कर ही नहीं सकते, ना इसको अव्यक्त है ना ये व्यक्त है, तो इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पुरुष। ठीक है, तो इस तरह 25 तत्व है इसमें। ये कार्य कारण भाव से है, इसलिए आप इन्हें ध्यान रखना चाहो तो करना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इन जो 25 तत्व हैं इसमें 23 तत्व तो व्यक्त हैं। टोटल 25 तत्व है ना, 25 तत्वों में 23 तो व्यक्त हैं, यानी कि इनका वर्णन किया जा सकता है। और जो प्रकृति है वो अव्यक्त है, प्रकृति है वो अव्यक्त है। 24वां तत्व है अव्यक्त है, और 25वां तत्व है ज्ञ। ज्ञ यानी कि जो सबसे बड़ा ज्ञानी है, सबसे बड़ा ज्ञानी है वो कोई और नहीं, वो है पुरुष। ठीक है, वो कौन है? पुरुष, प्रकृति पुरुष वाला पुरुष, जो चैतन्य है, जो सबसे बड़ा ऊंचा है, सो ऑल माइटी है। ठीक है, सर्वशक्तिमान है वो। तो आप इसको देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, यहाँ वही सारी चीज़ें जो हमने आपको समझाई हैं। बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ना, क्योंकि टाइम बहुत हो जाता है और पता नहीं ये वीडियो रिकॉर्ड हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, हमको तो ये समझ नहीं आ रहा है। 2 बार हम देख चुके हैं, कुछ नहीं हुआ है। लो, अब जो हमने आपको बताया प्रकृति क्या है, ईश्वर क्या, पुरुष क्या है, ये इनके बारे में इन्होंने अब थोड़ा विस्तार से बता दिया है। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, और वो जो 5 पंच महाभूत और ये सारी चीज़ें हैं उनको भी इन्होंने खुल कर यहाँ पर बता दिया है। तो आप भी इस तरह बता सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये देखिए, इसमें प्रकृति पुरुष के बारे में बताने के बाद यहाँ पर संसार की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, क्योंकि प्रकृति पुरुष के द्वारा ही संसार की उत्पत्ति होती है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया ही था। ठीक है, संसार की उत्पत्ति कैसे होती है यहाँ पर ये बताया गया। उसके बाद महत क्या है, अहंकार क्या है, वो सारी चीज़ यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ें। हाँ, हमने आपको शॉर्ट में ये सांख्य दर्शन बता दिया है। यदि आप इतना भी लिख दोगे ना तो आपको पूरे नंबर मिल जाना है। ठीक है, चलिए इसको देखिए। अब सांख्य दर्शन की ज्ञान मीमांसा है। ठीक है, सांख्य दर्शन की ज्ञान मीमांसा है। ज्ञान मीमांसा हमने आपको बता ही दिया, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द के आधार पर यहाँ ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अच्छा,
मतलब ज्ञान प्राप्त करने की जो विधियाँ होती हैं ना उन्हें कहते हैं प्रमाण। ये ध्यान रखना, ज्ञान प्राप्त करने की जो विधियाँ होती हैं उन्हें कहते हैं प्रमाण। ओके, जो विषय है वो है प्रमेय। विषय क्या है? 25 तत्व। विषय क्या है? 25 तत्व। 25 इन 25 तत्वों को जो विषय हैं इनको बोलते हैं प्रमेय। ओके, जो 25 तत्व हैं, जो विषय हैं, उनको बोलते हैं प्रमेय। लेकिन इन प्रमेयों को जानने की जो विधि है, इन प्रमेयों को जानने की जो विधि उसे कहते हैं प्रमाण। ठीक है, मतलब इनका ज्ञान कराने की जो विधि है वो है प्रमाण। जो प्रमाण है ना, अब प्रमाणों में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, प्रमाण में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो आप देखो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बारिश आ रही है, चलो जी। कुछ समझ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अब यहाँ देखिए, ज्ञान लिया, शब्द प्रमाण के द्वारा भी ज्ञान ले लिया। अब ये देखिए, सांख्य दर्शन की आचार मीमांसा के बारे में बताया गया। आचार मीमांसा आचरण से रिलेटेड है। अब ये आचार मीमांसा में दो तरह की मुक्ति का वर्णन किया गया है, एक जीवन मुक्ति और एक विदेह मुक्ति। आचार मीमांसा में दो तरह की मुक्ति है, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति का मतलब क्या है? एक व्यक्ति जीवन यापन कर रहा है, ध्यान से सुना, एक व्यक्ति जीवन यापन कर रहा है, लेकिन उसे अच्छे गुरु का सानिध्य मिला और उसको समझ में आ गया कि दुनिया में कुछ नहीं रखा, व्यक्ति के जीवन का परम उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति। ठीक है, उसको समझ आ गया। अब ये व्यक्ति परिवार में तो रहेगा, क्योंकि शरीर है तो भैया जीवन यापन तो करना ही पड़ेगा, परिवार में तो रहेगा, लेकिन इसका पूरा ध्यान भगवान पर रहेगा। किस पर रहेगा? भगवान पर रहेगा, आध्यात्म में रहेगा पूरा ध्यान। मतलब शरीर तो इसके पास है, पर इसको शरीर से ज़्यादा मोह नहीं रहा है। परिवार में पालन पोषण तो कर रहा परिवार का, लेकिन इसका ध्यान पूरा भगवान की ओर है। ठीक है, तो इसे कहते हैं जीवन मुक्ति। जीवन से मुक्त हो गया है वो। जीवन किस जीवन से? जो सांसारिक जीवन था ना, उससे वो मुक्त हो गया है, वो भगवान के प्रति आस्था लगा रहा है। ठीक है, तो जीवन मुक्ति हो गई। लेकिन होते विदेह मुक्ति। अब विदेह मुक्ति का नाम सुनकर आपको समझ आ रहा है कि जिसकी देह से ही मुक्ति हो गई। एक तो ये था जिसको अभी पता है कि ये मेरा शरीर है, लेकिन इस शरीर का मुख्य उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है। अभी इस शरीर के द्वारा जीवन यापन तो कर रहा है, इसको पता है ये मेरा ही शरीर है। ठीक है, लेकिन घर परिवार के लोगों की सारी व्यवस्था भी ये कर रहा है और भगवान की ओर इसका पूरा ध्यान है। ठीक है, लेकिन जब विदेह मुक्ति की बात किया है तो वो साधु सन्यासी जो हिमालय की कंदराओं में बैठे रहते हैं, जिनको देह की सुध नहीं रहती, उनको जब पता पड़ा कि जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है, तो उन्होंने क्या किया? वो गए हिमालय की कंदराओं में, वहाँ जाकर तपस्या करने लगे। अब एक स्थिति ऐसी कि उनके शरीर पर बहुत सारी मिट्टी जम गई, धूल मिट्टी जम गई, बीम जम गए बहुत सारे। उनको याद नहीं है, क्योंकि उनका देह से भी मोह छूट गया, अब उनको देह की परवाह नहीं रही। इसलिए तो कहते हैं विदेह मुक्ति। जब ऐसी स्थिति आती है ना, तब व्यक्ति आगे चल के मोक्ष पा लेता है, उसे कहते हैं विदेह मुक्ति। ठीक है, तो इस तरह आप लिख पाओगे। अब देखिए प्रश्न 2 देखिए, सांख्य दर्शन के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो सिद्धांत ये सब हैं, इनको आप लगाते चले जाना। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सब सिद्धांत हैं सांख्य दर्शन के। प्रकृति और पुरुष मूल तत्व है, पुरुष अनेक है, मनुष्य प्रकृति पुरुष का योग है। ठीक है, ये सब इनमें वही सारी चीज़ें जो हम आपको ये पढ़ा चुके हैं, इसलिए हमने शॉर्ट में सारी चीज़ आपको बता दी, जिससे आगे ये शब्द जब आएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली किसी भी तरह से। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए, सांख्य दर्शन से आप क्या समझते हैं? वही बात जो अभी इस तीर से आप पढ़ रहे हो। और इसमें शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या और शिक्षण विधि क्या है? शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या और विधियाँ क्या हैं? तो इनको आप देख लीजिए आगे वाले पेज में। ठीक है, देखिए सांख्य दर्शन की शिक्षा क्या है, ये हाईलाइट पॉइंट है ना, वो आप देख लेना। ये जो सांख्य दर्शन है ना, इसमें शिक्षा ऐसी है कि ये बालक की एज के हिसाब से बताता है कि बालक का विकास कैसे कैसे होता है। आप इसको पढ़ोगे ना तो आप इसको समझ जाओगे। ठीक है, सबसे पहले ये बताता है कि माँ के गर्भ में बालक आया, उसने जो पहले कर्म किए ना, जो उसके संचित कर्म थे, वो माता के गर्भ में बालक के संग आए। बालक यहाँ 3 महीने में अभी उसकी केवल जो उसका विकास है ना, शरीर का विकास, वो धीरे धीरे करके हो रहा है। ठीक है, उसका शरीर का विकास जो है वो धीरे धीरे करके हो रहा है। सबसे पहले उसका सूक्ष्म शरीर बना, सूक्ष्म शरीर जो नज़र नहीं आता लेकिन होता है, सूक्ष्म शरीर बना, उसमें तन्मात्राएँ पैदा हुई। ठीक है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, तन्मात्राएँ पैदा हुई। अब बच्चा थोड़ा और बढ़ा, अब थोड़ा और बढ़ा, तब उसमें भैया उसकी जो कर्मेंद्रियाँ हैं वो पनपी।
ज्ञानेंद्रियाँ पनपी, फिर जब बाहर निकला तो उसमें बुद्धि आई, है ना, बुद्धि आई तो फिर अहंकार भी आया, सारी चीज़ें ये सब होने लगी, ठीक है, मन विकसित हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक वही सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर ये सांख्य की छात्र संकल्पना व बाल विकास बताया गया है, ठीक है। आप इसको ऐसे कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद आगे देखते हैं। सांख्य दर्शन की शैक्षिक उपयोगिता क्या है? तो भाई यहाँ मतलब सांख्य दर्शन का शिक्षा में क्या उपयोग हुआ है, कैसे उपयोगिता है, वो बताया गया है। तो इसकी जो उपयोगिता है ना, वो 2 प्रकार की है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अलौकिक, दूसरा है लौकिक। लौकिक का मतलब जो लोक से संबंधित है, यानी संसार से जो रिलेटेड है। संसार में चलते फिरते उठते बैठते जितने लोगों को आप देख रहे हो, संसार में जितनी भौतिक वस्तुएं हैं, घर मकान दुकान खाना पीना रोटी कपड़ा मकान जितनी भी हैं, ये सब लौकिक में आती हैं, है ना। तो सांख्य दर्शन के अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य है वो लौकिक भी है, कि आपको भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति कराए। सांख्य दर्शन ऐसा कहता है, आप खूब मेहनत करो, खूब शिक्षा ग्रहण करो और आप भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद भी उठाओ, ये ऐसा कहता है। और उसके साथ साथ अलौकिक भी है। सांख्य दर्शन ये कहता है कि इस संसार में रहने के बावजूद भी आपको एक विषय का विशेष ध्यान रखना है कि आपके जीवन का परम उद्देश्य है मुक्ति पाना। जीवन का परम उद्देश्य है आपका मुक्ति पाना। तो उस मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको अलौकिक उद्देश्य की ओर जाना होगा, ठीक है। अलौकिक उद्देश्य की ओर आपको जाना ही होगा। अच्छा, अलौकिक उद्देश्य में क्या है? पहला है मोक्ष की प्राप्ति, दूसरा है त्रिदुखों की मुक्ति। त्रिदुखों की मुक्ति यानी 3 दुखों से मुक्ति, ठीक है। त्रिदुखों से मुक्ति का मतलब है 3 दुखों से मुक्ति। 3 दुख कैसे? दैहिक, दैविक और भौतिक, ठीक है। लेकिन सांख्य दर्शन के अनुसार आदि दैविक, ठीक है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक 3 दुख हैं मुख्य रूप से। आदि दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक 3 प्रकार के दुख हैं। आदि दैविक कौन सा दुख? जो देवताओं के द्वारा दिया जाए, ध्यान रखना। सांख्य दर्शन में त्रिदुखों से मुक्ति का उपाय क्या है? शिक्षा दर्शन। लेकिन त्रिदुख कौन कौन से? 3 दुख कौन कौन से? तो आदि दैविक, जो देवताओं के द्वारा दिया हुआ दुख है। जैसे अचानक से लैंडस्लाइडिंग हो रही है, ठीक है, अचानक से बाढ़ आ गई बहुत भयंकर तरह से, भूकंप आ गया, ये देवताओं के द्वारा दिया हुआ है। बहुत बड़ी महामारी फैल गई, कोरोना आ गया, ठीक है, तो ये देवताओं के द्वारा दिया हुआ है, आदि दैविक हो गया। अब आदि भौतिक, आदि भौतिक दुख कैसा होता है? आप खड़े थे अच्छे खासे, आपके पैर में बिच्छू ने काट लिया, आपके पैर में सर्प ने काट लिया, ठीक है, अब आपको दिक्कत होने लगी है ना, आपका जीवन चला जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, तो ये आदि भौतिक है। या फिर आपके पास रोटियों की व्यवस्था नहीं हो रही, आप भूखे मर रहे हो, है ना, आप भूखे मर रहे हो, आप जितना कमा रहे हो लेकिन भूखे मर रहे हो, तो ये आदि भौतिक दुख है। आपको कितना भी कोशिश करने के बाद भोजन की प्राप्ति नहीं हो रही, ठीक है। और जो तीसरा है वो है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक दुख कैसा? आध्यात्मिक दुख ऐसा कि मन को शांति नहीं मिल रही, यार क्या करूं, कितना ध्यान करता हूं भगवान का, लेकिन भगवान सुनते ही नहीं मेरी। मन में जितनी भी विषाद पैदा हो या मन में किसी भी तरह का दुख पैदा हो या किसी के प्रति कष्ट हो या कुछ भी हो, जो मानसिक रूप की बात हो, जो मन की बात हो, वो आध्यात्म में आती हैं, ठीक है, वो किस में आती हैं? आध्यात्म में आती हैं। तो इस प्रकार से तीनों दुखों से जो मुक्ति दिलाए, वो सांख्य दर्शन उसके बारे में कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तीनों दुखों से मुक्ति दिलाना और मोक्ष की प्राप्ति कराना। उसके अलावा शरीर का विकास, मन का विकास, अनेक प्रकार से बौद्धिक विकास, इन सब का विकास करना शिक्षा का परम उद्देश्य है, ठीक है। अच्छा, ये जो तीनों दुख हैं यहाँ बता दिए गए। रामचरितमानस अपने हिसाब से बात करते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं का हुए व्यापार, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से सब कहते हैं, ये वही है सब कुछ, ओके। तो आपने यहाँ देखा, अब आगे चलते हैं हम लोग, चलिए। अब यहाँ सांख्य दर्शन एवं पाठ्यक्रम। अब सांख्य दर्शन के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए ये बता रहे हैं, या कैसा होगा ये बता रहे हैं, या कैसा रहता है ये बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पाठ्यक्रम है शैशवावस्था के लिए अलग है, बाल्यावस्था के लिए अलग है, किशोरावस्था के लिए अलग है। सांख्य दर्शन कहता है कि शैशवावस्था में बच्चा बहुत छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा होता है, वो केवल अपने ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के हिसाब से काम करता है। उसका जहाँ ज्ञान जितना चलता है उसके हिसाब से काम करता है, जितने हाथ पैर चलेंगे उसके हिसाब से काम करेगा। तो ऐसी स्थिति में बच्चे को जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं ना, मिट्टी में खेलना, पानी के साथ खेलना,
हवा के संपर्क में रहना, खुले प्रकाश में रहना, खुले वातावरण में रहना। तो इस टाइम बच्चे को ऐसा वातावरण प्रोवाइड कराना चाहिए जो बच्चा आराम से खुल के जी सके, उसे किसी तरह की टेंशन हो, मिट्टी से भी खेले, वो हर प्रकार की चीज़ों से खेले, हर तरह की चीज़ों को समझे वो, ठीक है, ऐसा हो। दूसरे में जो बाल्यावस्था में जब बच्चा प्रवेश करता है तो इसमें पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बच्चा बड़ा हो गया तो उसकी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय काम करने लगे, उसके साथ साथ उसका बुद्धि भी काम करने लगी, अब थोड़ी थोड़ी बुद्धि उसकी काम करने लगी है। तो यहाँ पर थोड़े से कठिन विषयों को आप रख दो, जैसे भाषा हो गई, साहित्य हो गया, सामाजिक विषय हो गया, पदार्थ विज्ञान, गणित, इन सबको रख दो यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जब किशोरावस्था आती है तो अब बच्चा मैच्योर हो रहा है, अब बच्चा इतना समझदार हो गया है कि क्या सही और क्या गलत है। तो यहाँ पर ऐसा पाठ्यक्रम रखो जो व्यावसायिक भी हो, मतलब व्यावसायिक शिक्षा दे सके, रचनात्मक हो, यहाँ गणित, भूगोल इत्यादि विषयों को रखो, वर्णनात्मक करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए और यहीं पर ये बात सिखानी चाहिए कि बेटा जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, उस मेन तत्व की प्राप्ति करना, ठीक है। यहाँ पर वो सारी चीज़ें बता दी जाती हैं। चलिए आगे चलें, हम लोग चलते हैं। सांख्य दर्शन एवं शिक्षण विधियाँ। तो शिक्षण विधि वही है जो हम आपको बता सकें, प्रत्यक्ष विधि, अनुमान विधि, शब्द विधि, तर्क विधि। बस तर्क विधि में तार्किकता को प्रमाण माना गया है, ठीक है। तर्क के आधार पर सब कुछ होता है यहाँ, बाकी हमने आपको पहले बता ही दिया है सब कुछ। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ें। सांख्य दर्शन एवं अनुशासन। भैया जहाँ सांख्य दर्शन है वहाँ तो अनुशासन होगा ही होगा। तो अनुशासन की बात आए तो अनुशासन में आप क्या लिखोगे, विद्यालय लिखोगे, विद्यालय के बारे में, शिक्षक के बारे में, शिक्षार्थी के बारे में लिखोगे और फिर उसका निष्कर्ष लिख के एंड कर दोगे क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ पर सांख्य दर्शन यहाँ पूरा होता है। कुछ समझना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम कोशिश करेंगे आपको बताने की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आता है योग दर्शन। तो भैया योग से तो सभी परिचित हैं, योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः। किसने कहा था, पतंजलि ने कहा था कि चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है, यानी कि चित्त वृत्तियों को रोक देना ही योग है। ये किसने कहा था, पतंजलि ने। योग गुरु कौन है, बाबा रामदेव बाबा रामदेव से पहले बहुत हुए हैं, ठीक है, वैसे पतंजलि है मुख्य रूप से, तो ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल वही है, इन चीज़ों को आप रोज जानते हो योग दर्शन के बारे में। इसमें भी अच्छा देखो, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा है। इसमें एक अंतर है, इसमें और सांख्य दर्शन में एक अंतर है, बाकी सब समानता ही हैं। एक अंतर क्या है, ये तत्व, ये ज्ञान और ये आचरण, ये तीनों चीज़ सब एक सी हैं, लेकिन इसमें केवल एक अंतर है। जहाँ सांख्य दर्शन केवल प्रकृति और पुरुष को मानता है कि प्रकृति प्लस पुरुष, इन दोनों का जब संयोग होता है तो संसार बनता है, सृष्टि की रचना होती है। और सृष्टि की रचना जब हो जाती है तो उसमें सबसे सुंदर जो चीज़ है वो है मनुष्य। वो क्या है, मनुष्य, ठीक है। तो ये देखिए ध्यान से, जहाँ सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष के संयोग से ये कहता है ना कि केवल संसार में कुछ नहीं, केवल प्रकृति और पुरुष है, उसी के द्वारा ये संसार बनता है। तो जहाँ सांख्य दर्शन केवल प्रकृति और पुरुष के बारे में बात करता है, वहीं पर योग दर्शन भगवान के बारे में बात करता है, ईश्वर के बारे में बात करता है। सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता, सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन वही योग दर्शन की बात की जाए तो ये कहता है कि आपने जो बताया ना कि प्रकृति और पुरुष के सहयोग से संसार की उत्पत्ति होती है, तो ये प्रकृति और पुरुष का जो संयोग है, इन दोनों की जो संयोग करता है वो कोई और नहीं, वो है ईश्वर। वो ये ईश्वर को प्रधानता देते हैं यहाँ पर, ठीक है। सांख्य दर्शन में ईश्वर को प्रधानता नहीं दी गई है, लेकिन योग दर्शन में ईश्वर को प्रधानता दी गई है, बस यही इसमें अंतर है, बाकी सब इसमें एक सा ही है दोनों में, ठीक है, सब इसमें लगभग एक सा ही है। ओके, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ें फिर हम लोग। चलिए, इसमें आपको कोई लाइन समझना है तो पूछ ले, हमने हाईलाइट कर दिए हैं, उतने पढ़ लेना बहुत हैं, ठीक है। चलिए, ये योग दर्शन की तत्व मीमांसा, ये सब मीमांसा दे रखे हैं, तो ये मीमांसा बिल्कुल वैसी हैं जैसे आपने सांख्य दर्शन में पढ़ी है, बिल्कुल वैसी हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। केवल यहाँ ईश्वर को माना गया है, वहाँ प्रकृति और पुरुष को ही माना था, लेकिन यहाँ ईश्वर को माना, यहाँ परम तत्व ईश्वर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग।
अब योग दर्शन का जो अष्टांग मार्ग है वो क्या है, अष्टांग योग क्या है, और योग चित्तवृत्ति निरोध क्या है, इसका मतलब है ना, योगश चित्तवृत्ति निरोध यानी चित्तवृत्तियों का अवरोध ही, चित्तवृत्तियों को रोकना ही। चित्तवृत्ति क्या, मन की जो वृत्तियाँ हैं, जब मैं कहता ना ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं, तो इस चंचल मन को ही रोकना ही तो योग है। ठीक है, वही सब यहाँ बताया गया है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़े जल्दी से, बहुत सारा टाइम हो रहा है लेकिन काम हुआ नहीं कुछ भी। एक बात हम आपसे फिर कह रहे हैं कि जितना आप पढ़ पाओ उतना पढ़ना, बहुत टेंशन माइंड में लेना मत। बस हर टॉपिक की जो मेन चीज़ है उसको समझ जाना कि ये कहना क्या चाहता टॉपिक हमसे, बाकी सब बना बना के अपने हिसाब से लिखना। ठीक है, बस ये समझना कि कहना क्या चाह रहा है टॉपिक हमसे, इतना ध्यान रखना बस। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़े फिर हम लोग। चलिए कुछ भी समझना है तो बोल देना आप हमें। ओके, यहाँ पर जो अष्टांग मार्ग है ना, अष्टांग योग है, उनको थोड़ा ओपनली बता दिया गया है। ठीक है, जैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो यम में तो 5 हैं, ऐसे नियम में भी 5 हैं, तो उनको खुलकर बता दिया गया है। ओके, देखिए फटाफट से। योग के बारे में जब आप सारी चीज़ लिख दोगे तो बाकी शिक्षण विधियाँ और इसके उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षक छात्र संबंध क्या, ये सारी चीज़ बिल्कुल ऐसी मिलेंगी जो सांख्य दर्शन में आपने पढ़ी हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट फटाफट लेते जाया करो। चलिए जी देखो, अब शिक्षा के उद्देश्य क्या है योग दर्शन के अनुसार, वो यहाँ बताया गया। वही चीज़ जो सांख्य दर्शन में आपने पढ़ी है ना, वैसे तो है कि व्यक्ति का समुचित विकास हो और क्या हो, अनुशासन स्व अनुशासन का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति का नैतिक विकास वगैरह सब कुछ ऐसे आप लिख देंगे। ठीक है, आप सोच के देखो शिक्षा का उद्देश्य क्या क्या होना चाहिए, तो आप सबसे पहले कहोगे कि भैया शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे का विकास हो, है ना। तो कैसा हो, विकास हो। अब विकास कैसा, शारीरिक मानसिक बौद्धिक हर तरह का विकास हो। तो पहले तो आपने ये सोचा। और शिक्षा कैसे, और कैसे होनी चाहिए, शिक्षा सरल होनी चाहिए जिससे बच्चा सीख पाए, कठिन नहीं होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, बच्चों के अनुसार शिक्षा हो। तो वही सारी चीज़ तो आप सोच पाओगे, वही सारी चीज़ इसमें है। ठीक है, अब योग दर्शन में पाठ्यक्रम, ये पाठ्यक्रम यहाँ दे रखा है कक्षा 1 से 12 तक के लिए। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए आप जल्दी से। चलिए ये देखिए, चलिए प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ये सब विधियां हैं। योग में अनुशासन क्या है भैया, जो योगी होगा ना, जो योग करता होगा बहुत बड़ा अनुशासित व्यक्ति होता है, बहुत बड़ा अनुशासित व्यक्ति, बहुत ज़्यादा। ठीक है, शिक्षक शिक्षार्थी संबंध बताए गए हैं, बिल्कुल सांख्य दर्शन जैसे, कुछ भी स्पेशल नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन तो दिख रही होगा, नहीं दिखे तो आप ऐसा करना, थर्ड जो 3 पॉइंट हैं उनसे इनको क्लियर कर लेना हाई क्वालिटी करके। ठीक, योग दर्शन के मुख्य सिद्धांत कौन से, तो सिद्धांत यहाँ बता देंगे आप कि प्रकृति पुरुष और ईश्वर। अब देखो उस वहाँ पर तो सांख्य दर्शन में ईश्वर को नहीं माना था ना, प्रकृति पुरुष को माना था। कि यहाँ पर ईश्वर की महत्ता ज़्यादा है कि इन तीनों की वजह से सृष्टि की रचना हुई है, इन दोनों का संयोग करने वाला ईश्वर है। ईश्वर ही मूल कृत्य जिससे मनुष्य उत्पन्न हुआ है। आत्मा परमात्मा का मिलन कैसे होता है, कैसे मुक्ति मिलती है, सब यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, चलो अब आता न्याय दर्शन। न्याय का मतलब क्या है, जो न्याय करने वाला हो। अब आपको एक छोटी सी कहानी फिर सुनाऊं। जो न्याय दर्शन है ना, इसके पीछे एक कहानी है। गौतम ऋषि हुए थे एक बार,
गौतम ऋषि का नाम आपने बहुत अच्छी तरह सुना होगा। न्याय दर्शन गौतम ऋषि ने ही बनाया है। न्याय दर्शन गौतम ऋषि ने ही बनाया है। अच्छा, दर्शन का मतलब क्या है? हमारी जो भारतीय परंपरा है ना, भारतीय सभ्यता है ना, उसमें षड दर्शन आता है। ठीक है, षड दर्शन, ठीक है, षड दर्शन आता है उसमें। षड दर्शन मतलब 6 दर्शन। 6 दर्शन मतलब 6 शास्त्र, मतलब 6 शास्त्र। ठीक है, 6 शास्त्र कौन कौन से? 6 शास्त्र कौन कौन से? सांख्य, योग, मीमांसा, न्याय और वैशेषिक। ठीक है, वेदांत, सांख्य, योग, मीमांसा, न्याय और वैशेषिक, ये पूरे 6 शास्त्र हैं जिन्हें दर्शन के नाम से जाना जाता है। तो जिसमें वेदांत शंकराचार्य ने बनाया, सांख्य कपिल मुनि ने बनाया जिनके बारे में पढ़ चुके हैं, योग पतंजलि ने बनाया, मीमांसा आप देख पाओगे वादरायण है। ठीक है, न्याय, न्याय बनाया किसने? गौतम ऋषि ने। तो गौतम ऋषि के हम लोग वर्णन करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए न्याय दर्शन किसने बनाया? गौतम ऋषि ने। अब न्याय दर्शन में उन्होंने कुछ 16 पदार्थों को रखा। कितने पदार्थों को? 16 पदार्थों को रखा था। अच्छा, न्याय दर्शन में देखो ज्ञान मीमांसा, तर्क मीमांसा, मूल मीमांसा, ये सारी चीज़ें हैं ना, तो ये भी बिल्कुल सांख्य दर्शन जैसी हैं, कोई इसमें भेद नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर, बाकी सब ऐसा ही है। तो पहले कहानी सुन लो, ये 16 वेदों, 16 पदार्थों की। 16 पदार्थ आपको शायद जहाँ तक ध्यान आ जाएंगे, काफ़ी हद तक आपको ध्यान रहेगा। तो एक छोटी सी कहानी सुना, हम आपको सुनाते हैं। न्याय दर्शन क्यों बना, क्या हुआ, और छोटी सी कहानी इसके पीछे क्या है कि जो गौतम ऋषि की पत्नी थी ना, उनका नाम था अहिल्या, जो ब्रह्मा जी की पुत्री थी। एक बार गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को देखकर इंद्र मोहित हो गया, इंद्रदेव मोहित हो गए। अब उन्होंने विचार बनाया कि क्यों ना हम लोग अहिल्या के पास चले एक दिन। और चलेंगे कब? जब गौतम ऋषि अपनी कुटिया में से बाहर निकल जाएंगे तब हम चलेंगे, इंद्र ने सोचा। तो एक दिन क्या हुआ, रात हुई, और रात के समय गौतम ऋषि और उनकी पत्नी जो अहिल्या थी एक कुटिया में सोए हुए थे। तभी इंद्र ने कैसी चाल चली, इंद्र ने चंद्रमा से कहा तुम ऐसा करो कि तुम मुर्गा बन जाओ, मुर्गा बन के बांग देकर आओ इनके दरवाजे पर। बांग दोगे तो ये समझेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया, प्रातःकाल हो गया, और तभी गौतम ऋषि उठ के दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के लिए चले जाएंगे। इसलिए तुम ऐसा करो कि जाओ बांग देकर आओ। चंद्रमा ने बात मानी। अब चंद्रमा वहाँ गया, और चंद्रमा ने क्या किया, रात के पहले पहर में ही चला गया, पहले दूसरे पहर में ही, है ना। तो पहले दूसरे पहर में चला गया, तो वहाँ पर उसने बांग देना शुरू किया, आवाज़ लगाना शुरू किया, कुकड़ू को करना शुरू किया। गौतम ऋषि उठ गए, खड़े हो गए। तो पहले घड़ी तो होती नहीं थी, पहले मुर्गे की बांग से या किसी भी और आधारों के द्वारा टाइम की पता करते थे। तो गौतम ऋषि ने समझा कि भाई अब तो प्रातःकाल हो गया, अब उठना चाहिए, स्नान आदि से निवृत्त होना चाहिए। लेकिन सोच रहे थे यार इतनी जल्दी कैसे दिन निकला है, इतनी जल्दी ब्रह्म मुहूर्त कैसे हुआ, प्रातःकाल कैसे हुई। लेकिन फिर भी अब हो ही गई है तो जाना तो पड़ेगा ना नहाने के लिए। तो गौतम ऋषि उठे, उठकर चलने लगे, आगे नदी किनारे पहुँचे। इधर क्या हुआ, इधर जो अहिल्या थी ना उनकी पत्नी, वो अभी कुटिया में ही थी। अब वहाँ पर इंद्र आ गया गौतम ऋषि का रूप रख के। जब आ गया तो कुटिया में बैठ गया। वहाँ पर अहिल्या अपने पति जानकर उनसे बतलाने लगी, बातचीत करने लगी। जब बातचीत करने लगी तो यहाँ तो सारी बातें हो रही थी, आपस में बहुत सारी बातें हो रही थी। लेकिन वहाँ दूसरी ओर जैसे गौतम ऋषि नदी के किनारे पहुँचे और उन्होंने अपना पैर डाला पानी के अंदर स्नान के लिए, तभी जो मगरी थी वहाँ पर वो निकल आई, उसने पैर पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? इस टाइम आप इस समय आप जल का अपमान करने के लिए यहाँ नहाने आए हो, ये जल का अपमान है। इस समय कभी स्नान नहीं किया जाता। जाओ अपने घर जाओ, अभी ब्रह्म मुहूर्त नहीं है, अभी प्रातःकाल नहीं हुआ, जाओ अपने घर। बहुत से लोग जो 1-2 बजे नहाते हैं ना, मत नहाया करो, वो गलत है। केवल जब आपको नहाना हो ना, तो जब ब्रह्म मुहूर्त हो उस समय नहाओ, प्रातःकाल नहाओ। ठीक है, ऐसे समय नहा सकते हो। अब लोग कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त का टाइम क्या है, तो ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम है ना वो 4:12 से 5:26 तक होता है, 48 मिनट का। ठीक है, 4:12 से 5:26 का। ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं इसका उल्टा भी देते हैं। उल्टा कैसे, कि जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है ना वो कहते हैं 4:26 से 5:12 तक, वो ये भी कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है ब्रह्म मुहूर्त की टाइमिंग। तो हुआ क्या कि अब जब उन्हें पता पड़ा कि अभी ये टाइम नहीं है, तो उठकर वहाँ से चलने को तैयार हुए। मगरी बोली घर जाओ, जल्दी पहुँचो। तो वो गौतम ऋषि अपने जैसे कुटिया में प्रवेश करने के लिए हुए, तभी उनको पता चल गया कि कोई और अंदर यहाँ पर है। अहिल्या को मैं अकेली छोड़ कर गया था, अब कौन है यहाँ। जैसे वो अंदर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ तो कोई बैठा हुआ था उनके जैसे रूप वाला। अब तो देखकर बड़े आश्चर्य में आ गया, अरे ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये कौन बंदा है ना, ये कौन बंदा है। बहुत सारी चीज़ें सोचने लगे। तो अब वो समझ गए कि मेरे साथ तो छल हुआ है,
छल मेरे साथ किसी ने किया है। ये जो सामने है मैं समझ नहीं पा रहा ये कौन है, तो उनके मन में संशय पैदा हो गया, उनके मन में संशय पैदा हो गया। अब ये सब देखकर वो दृष्टांत देने लगेगा, अरे कौन हो तुम, बाहर बताओ, अपने असली रूप में आओ। क्योंकि एक पत्नी के साथ केवल उसका पति इस तरह बैठ सकता है, कोई और नहीं बैठ सकता। तो उन्होंने इस तरह दृष्टांत देना शुरू किया, अपने सिद्धांत बताए कि हमारे सिद्धांत ये है कि हम किसी से न लड़ते ना झगड़ते, और कोई बात हो जाए तो फिर हम छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये सारी बात की और ये कहा कि तुम हमारी जाति के तो नहीं लगते हो, तुम तो कोई देव लगते हो, कौन हो तुम, बताओ, निकल के सामने आओ, ये जो छल कर रहे हो तुम्हारा प्रयोजन क्या है, कोई तर्क देना चाहोगे। ये सारी चीज़ें पॉइंट देख रहे हो, ये सब उसी निर्णय से सारी चीज़ें आ रही हैं। छल है तो आभास, मुझे आभास हो रहा है कि तुम कोई ढोंगी हो, कौन हो तुम, बताओ मुझे। जब ये सब कहा तो इंद्र अपने असली रूप में आ गया, और जैसे ही देखा तो गौतम ऋषि नाराज हो गए। उन्होंने क्रोध करके श्राप दे दिया, अरे इंद्र तुम्हें शर्म नहीं आई, अरे इंद्र तुम वाद विवाद बढ़ा रहे थे, तुमको जरा भी नहीं सोच हुआ कि तुम क्या कर रहे हो। उन्होंने श्राप दे दिया इंद्र को। फिर अपनी पत्नी को भी श्राप दे दिया और कह दिया कि तुम पत्थर की शिला बन जाओ। तो ये थी कहानी। फिर न्याय शास्त्र उन्होंने लिखा कि न्याय कैसे कैसे करना चाहिए, क्या न्याय में क्या क्या रखना चाहिए, सारी चीज़ वहाँ पर उन्होंने रखी, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ लेना, हमने आपको कहानी सुना दी। बस इतना याद रखना कि न्यायशास्त्र में 16 पदार्थों की विवेचना की गई है, और 16 पदार्थ प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। ऐसे तो पूरा टाइम हो जाएगा और कुछ नहीं हो पाएगा भाई, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उन्हीं को एकदम इनको खोल कर बता दिया है कौन सा। ये अभी आपने जो 16 पदार्थ सुने ना, उन्हीं को यहाँ पर बड़ा चढ़ाकर खोल कर बता दिए गए हैं, ठीक है। चलिए अभी तत्व मीमांसा के बारे में बताया है न्याय दर्शन में। तत्व मीमांसा क्या है, देखो जहाँ पर ये जो सांख्य दर्शन था ना, ये ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता था, लेकिन योग दर्शन भी ईश्वर की सत्ता को मानता है, और ये न्याय दर्शन तो ईश्वर की सत्ता को मानता ही मानता है। उसकी नज़र में ईश्वर है ही है, बिना ईश्वर के कुछ होता जाता नहीं है, ठीक है। तत्व मीमांसा क्या है इसकी, ज्ञान मीमांसा क्या है, अनुभव ज्ञान। ज्ञान मीमांसा क्या है, इसमें अनुभव के आधार पर ज्ञान होता है, दूसरा स्मृति के आधार पर ज्ञान होता है, ठीक है। तीसरा ये भी है उपमान के आधार पर, शब्द के आधार पर, ये सब ज्ञान होते हैं, ठीक है। स्मृति यानी कि थोड़ा स्मृति में आपकी जो भर जाता है, मेमोरी के द्वारा जो ज्ञान होता है वो, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए नीचे चार्ट में देखिए एकदम लास्ट में, ज्ञान प्राप्त करने की 2 विधि हैं, अनुभव और स्मृति। ये किसके अनुसार है, ये इसके अनुसार है, ये इसके गौतम ऋषि के द्वारा जो न्याय शास्त्र लिखा है उसके अनुसार है। ज्ञान प्राप्त करने की 2 विधि हैं, अनुभव और स्मृति। और अनुभव में 2 चीज़ आती हैं, प्रमा और अपमा। प्रमा जो आंखों से देखकर आपको नजर आए, आप उसे विश्वास मान लो। अप्रमा जो आंखों से दिख रहा है लेकिन वास्तव में वो है नहीं, ठीक है। या जो आंखों से दिख रहा है लेकिन आपकी नजर, आपको दिख तो कुछ और रहा है, या फिर आपको जो दिख रहा है वो वास्तव में है नहीं। जैसे प्रमा में तो ये है, आपने जो देखा वही वास्तव में है। जैसे सामने रस्सी पड़ी है, ठीक है, सामने पड़ी है रस्सी, आपने आंखों से देख लिया, प्रमा कर लिया। प्रमा यानी कि आंखों से देख लिया, आपको पता पड़ गया रस्सी है, तो ये हो गया प्रमा, यथार्थ जो वास्तव में क्या है ये रस्सी है। लेकिन अप्रमा में क्या है, जब आपने इसको देखा तो आपने इसको सांप समझ लिया। क्या समझ लिया, सांप समझ लिया, सर्प समझ लिया। है तो ये रस्सी लेकिन आपने समझ लिया इसको सर्प, तो ये हो गया अप्रमा। यानी कि वास्तविक चीज़ को वास्तविक न समझकर उससे कुछ और ही समझ लेना, वो होती है अप्रमा, ठीक है। अब देखो ये अनुभव के आधार पर प्रमा अप्रमा हो गई, और स्मृति के आधार पर भी प्रमा अप्रमा हो गई, ठीक है। इस तरह से होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। ज्ञान का स्वरूप बताना है, वही प्रमा, प्रत्यक्ष, अनुमान, ये सारी चीज़ वही है जो आप पढ़ चुके हो अभी, ठीक। चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, हाई क्वालिटी करके। चलिए
ले लिया। चलिए अब यहाँ न्याय दर्शन की विशेषता बतानी और शैक्षिक महत्व क्या वो बताना। देखो बिल्कुल आप इनको पॉइंट्स देख पा रहे होंगे, सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपने अभी योग दर्शन में देखे हैं। सारे पॉइंट ऐसे हैं क्योंकि ईश्वर की सत्ता को न्याय दर्शन मानता है ना, तो वही सारे पॉइंट यहाँ रखे हुए हैं। एक दर्शन याद कर लो, बाकी अपने आप याद हो जाएंगे सर। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, जितना हो उतना करना, बिल्कुल परेशान मत होना, जितना पढ़ पाओ उतना पढ़ना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वही है बिल्कुल योग दर्शन जैसा है। चलिए शिक्षा के उद्देश्य भैया जितने भी शिक्षा के उद्देश्य दार्शनिकों के द्वारा दिए गए हैं, सब के उद्देश्य यही है कि मुक्ति मिले, शारीरिक जीवन का विकास हो, मानसिक जीवन का विकास हो, बौद्धिक जीवन का विकास हो, नैतिक विकास हो, पदार्थों का विकास हो, आचरण का विकास हो, हर चीज़ का विकास ही विकास हो, ठीक है। ये शिक्षा के उद्देश्य है। स्क्रीनशॉट लीजिए। गुड। चलिए अब न्याय दर्शन एवं पाठ्यक्रम, या पाठ्यक्रम देख बताया गया। पाठ्यक्रम क्या है, कैसा होना चाहिए। तो इसमें ना ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में 4 तत्व माने गए मुख्य। ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में मुख्य 4 तत्व माने गए हैं, ठीक है। 4 तत्व, जिसमें प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और प्रमिति। अब इसके बारे में ध्यान से सुनना, ठीक है। प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और प्रमिति, ये क्या है, ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया में 4 तत्व हैं। प्रमाता कौन है, ये हो गया प्रमाता, ठीक है। ये हो गया प्रमेय, ओके, और ये हो गया प्रमाण। प्रमाता कौन है, प्रमाता है विद्यार्थी, ठीक है। अब विद्यार्थी के सामने कुछ विषय रखे हैं, विषय है प्रमेय, विद्यार्थी प्रमाता है, विषय है प्रमेय, ठीक है, विषय। अब विद्यार्थी इन विषयों को कैसे पढ़ेगा, विद्यार्थी इन विषयों को पढ़ेगा कैसे, कोई माध्यम तो होना चाहिए, चाहे इंटरनेट का माध्यम हो, यूट्यूब माध्यम हो, या हमारा माध्यम हो, किसी का माध्यम हो। तो जब प्रमाता प्रमाण के द्वारा प्रमेय का अध्ययन करता है, ठीक है, इसमें क्या है, 3 चीज़ें, प्रमाता यानी कि विद्यार्थी, प्रमेय यानी कि सब्जेक्ट यानी कि विषय, और प्रमाण यानी कि ऐसा साधन जो प्रमेय तक पहुंचा दे, ऐसा साधन जो प्रमेय तक पहुंचा दे, ठीक है। प्रमेय यानी कि विषय को अध्ययन करा दे वो, ओके। और फिर एक चौथी चीज़ आती है प्रमिति। अब ये सब काम हो गया, विद्यार्थी था, उससे ज्ञान प्राप्त करना था, लेकिन उसे माध्यम ढूंढा किसका, प्रमाण का, ये सब हुआ। अब ये सब होने के बाद क्या है कि अब ये परिकल्पना ऐसी की जाती है कि भाई ऐसा ज्ञान हो कुछ जो हर प्रकार के दोषों से रहित हो। विषय तो पढ़ लिया इसके माध्यम से, लेकिन इसमें दोष है या नहीं ये समझ नहीं आ रहा। जैसे आप हो, ठीक है, आप प्रमाता हो, आप विद्यार्थी तो प्रमाता हो, ये प्रमेय है। प्रमेय मतलब समझो विषय, विषय यानी कि आपका ये, आपको एमएड सेकेंड सेमेस्टर क्लियर करना है, ठीक है, आपको एमएड सेकेंड सेमेस्टर क्लियर करना है, इसमें बड़े बड़े विषय हैं, आप ये समझो। लेकिन पास कैसे करो, तो आपने आधार चुना इस ज्ञान शिक्षा चैनल को, ज्ञान शिक्षा चैनल को, ये हो गया क्या, प्रमाण, ये हो गया प्रमाण। आपने इस चैनल को चुना, अब आपने क्या, बिल्कुल अक्षर से सारी वीडियो देखी, सारी बातें समझी। अब आपने ये सोचा कि भैया हो सकता है कि मैं एमएड में फर्स्ट क्लास पास हो जाऊँ, मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाऊँ। तो यहाँ पर कोई आपको दोस्त तो नहीं लगा, आपने परिकल्पना कर ली कि मुझे लगता है मैं पास हो जाऊँगा इस वीडियो को देखकर, इन वीडियो को देखकर पहले पेपर में पास हो जाऊँगा, मुझे पूरा विश्वास हो रहा है। तो आपने परिकल्पना कर ली, ठीक है। तो अब इसमें कोई दोष नहीं है, आपको लगता है इसमें दोष है तो ये प्रमिति नहीं कहलाएगा, लेकिन आपको लगे ये दोष नहीं है, इन्होंने ऐसा पढ़ा दिया कि मैं अच्छी तरह कर ले जाऊँगा, तो उसमें दोष नहीं है, ठीक है, वही प्रमिति कहलाता है। तो ये प्रमिति की अवस्था है, ठीक है, वही सब चीज़ याद रखी हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए इनमें कुछ नहीं समझ आए तो आप पूछ लीजिएगा। ये ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ हैं, वही प्रत्यक्ष, अनुमान, और ये जो आती हैं शब्द विधि, उपमान। न्याय दर्शन और अनुशासन, जहाँ न्याय है भैया वहाँ अनुशासन का बड़ा वर्चस्व होगा, क्योंकि यहाँ पर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार सब चीज़ न्याय में रखी ही जाती है, ठीक है। अब न्याय दर्शन में ये शिक्षक छात्र संकल्पना कैसे करता है, कैसा शिक्षक हो, कैसा छात्र हो, वो बताया गया। तो ऐसा होना चाहिए न्याय दर्शन में शिक्षक को कि आप तो पुरुष हो, आप तो पुरुष यानी विद्वानी पुरुष, विद्वानी पुरुष यानी कि
अच्छी बातें करने वाला, ठीक है, बकवास ना करे, विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा दे, विद्यार्थियों को अच्छी बातें सिखाए, ऐसा होना चाहिए कोई। ओके, ऐसा होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से आप इसको कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब न्याय दर्शन का मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन कैसे करेंगे कि ये कितना सही और कितना गलत है। तो यहाँ पर शब्द ही रखा है, कोई भी शब्द नहीं समझ आएगा तो आप पूछ लेना, न्याय दर्शन कैसा है, अच्छा है, बुरा है, कितना सही कितना गलत है, वही मूल्यांकन कहलाता है। कितने गुण कितने दोष लगते हैं आपको, वही मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, तो आपको अच्छा लगे तो उसमें अच्छा लिख देना, बुरा लगे तो बुरा लिख देना। ओके, अरे भैया क्या गया, 5वीं यूनिट आ गई। ये सेकंड यूनिट थी, इसमें एक दर्शन और रह गया जिसे कहते हैं वेदांत दर्शन। तो वेदांत दर्शन देखते हैं हम लोग अभी, है ना। देखो ये है वेदांत दर्शन, सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक, वेदांत दर्शन। वेदांत की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा का वर्णन कीजिए। देखो वेदांत का मतलब क्या होता है, वेदों के अंत में, वेदों के अंत में जो विषय लिखे गए उन्हें कहते हैं वेदांत। वेदांत लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वेदांत लिखने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वेदों की भाषा बड़ी क्लिष्ट थी। क्लिष्ट यानी कि बड़ी भयंकर थी। भयंकर इन द सेंस कि बहुत कठिन थी। उन कठिन शब्दों को हर कोई समझ नहीं पाता था। तो उन कठिन शब्दों को जब कोई समझ नहीं पाता था, इसलिए वेदांत की रचना करनी पड़ी, क्योंकि वेदों की भाषा को सरल बनाकर इसमें लिखा गया। ठीक है, ओके, तो वेदों की क्लिष्ट भाषा को समझने के लिए वेदांतों की रचना की गई। अच्छा, वेदांत कुछ और नहीं, वेदांत क्या है? ये ऐसी चीज़ है, ये उपनिषद ही कहलाते हैं। उपनिषद है तो बहुत सारे 108 हैं लगभग, और भी ज़्यादा हैं छोटे मोटे उपनिषद, लेकिन यहाँ पर कुछ उपनिषदों की बात भी की गई है। ठीक है, अच्छा वेदांत की अब आपको एक चीज़ बताऊँ। सबसे पहली बात, वेदांत के रचनाकार हैं शंकराचार्य। कौन है? शंकराचार्य। ठीक है, और ये जो शंकराचार्य है ना, इन्होंने अनेक प्रकार के जो प्रतिष्ठित स्थान हुए उनका इन्होंने निर्माण किया प्रतिष्ठित स्थान में। अच्छा, आश्चर्य की बात देखिए कि जहाँ हम लोग 32 साल की उम्र में घर में ही बैठे रहते हैं, रोटियां तोड़ते रहते हैं, वहाँ शंकराचार्य ने 32 साल की उम्र में इतना काम कर लिया कि इनके चारों दिशाओं में हर तरफ चारों ओर नाम हो गया। अनेक वेद सूत्र, अनेक वेद पुराण, अनेक सारी चीज़ें इन्होंने लिख दी, अनेक चीज़ों का निर्माण करवा दिया। ठीक है, तो इन्होंने बहुत कुछ किया वेदांत में। ओके, ये सब आप इसमें देख लीजिए ध्यान से। और ये वेदांत की जो तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा है, ये उन्हीं की जैसी है बिल्कुल। लेकिन एक बात आपको बताऊं, जैसे ये ईश्वर को मानते हैं ना, योग दर्शन ईश्वर को मानता है, और ये जो न्याय दर्शन था ये भी ईश्वर को मानता है, ये और वेदांत दर्शन भी ईश्वर को बहुत गहराई से मानता है। ये तो कहता है कि जीवन का परम उद्देश्य है आत्मा को परमात्मा से मिला देना। जीवन का परम उद्देश्य है जीवन की मुक्ति पाना, और मुक्ति कैसे? आत्मा को परमात्मा से मिला देना का नाम ही मुक्ति है। वेदांत इस बात को कहता है। ठीक है, वेदांत इसी बात को कहता है कि भैया जब आपकी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है तो वही मुक्ति कहलाती है, वही आपका मोक्ष कहलाता है। तो जीवन का ये परम उद्देश्य है, चाहे दुनिया में घूम जाओ पर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, ये कहता है वेदांत। और ये वाला भाव जागृत कराता है वेदांत कि अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि हर शिक्षक को चाहिए कि वो विद्यार्थी से बोले तत्त्वमसि, यानी कि तुम ब्रह्म हो, तुम ही ब्रह्म हो। लेकिन जब ये शिक्षार्थी से ये बात शिक्षक कह दे, तो जब पूरा पढ़ा दे, सारा चैप्टर पढ़ा दे, पूरा साल पढ़ा दे, तो उसके बाद अब विद्यार्थी को ये कहना चाहिए अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ब्रह्म हूँ। यानी कि कुल मिलाकर ये है कि वेदांत में ये बात कही गई है कि एक शिक्षक ऐसा हो जो विद्यार्थी को इतना ज्ञान करा दे आत्मा परमात्मा का, इतना ज्ञान करा दे अध्यात्म का, कि अंत में विद्यार्थी ये महसूस करने लगे, ये कहने लगे, ये फील करने लगे कि दुनिया में कण कण में भगवान विराजमान है। कहता ना, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचम जगत्याम जगत। भगवान हर जगह है, ईश्वर का वास है हर जगह, सर्वत्र ब्रह्माने बोते, हर जगह भगवान है। कहते हैं भगवान तो भाई घट घट वासी है, वो तो हर जगह है। तो शिक्षक का ये कर्तव्य है कि विद्यार्थी को इतना सिखा दे कि वो घट घट में भगवान का दीदार करे।
भगवान का दर्शन करे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होत में जाना, वही सारी चीज़ें इसमें हैं। ठीक है, ये श्लोक वगैरह नहीं मिलेंगे आपको इसमें जो हम बोल रहे हैं इनके अलावा और बहुत सारे श्लोक हैं इनमें। ठीक है, आगे देखिए। एक बात और आपको बता दूं कि जैसे हम लोग कहते हैं आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है कहते हैं, लेकिन शंकराचार्य ये बात नहीं कहते थे। शंकराचार्य कहते थे आत्मा और परमात्मा एक ही है, आत्मा और परमात्मा एक ही है, शरीर और आत्मा एक ही है, ये कहते थे शंकराचार्य। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, अलग अलग हैं। तो ये जो अद्वैत वेदांत है ना, अद्वैत यानी कि इन्होंने दो नहीं समझा, एक ही समझा उनको, आत्मा परमात्मा को एक ही समझा। जबकि सत्य बात यह है कि खैर अपने अपने हिसाब से सब लोग सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं आत्मा परमात्मा एक है, जैसे शंकराचार्य कह रहे हैं। पर सही बात यह है कि एक जो परमात्मा है ना, परमात्मा बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें अनेकों करोड़ों असंख्य बहुत सारी आत्माएं हैं। तो आत्मा एक छोटा स्वरूप है, परमात्मा बहुत बड़ा स्वरूप है। करोड़ों और वो अनेकों प्रकार की आत्माओं को संगठित करके परमात्मा अपने भीतर रखता है। बोले तो आत्मा का पिता है परमात्मा, क्योंकि उसमें पर लगा हुआ है। ठीक है, खैर ये शंकराचार्य तो से अद्वैत वेदांत में तो आत्मा परमात्मा को एक ही मानते हैं। ओके, ये सारी बातें हैं, आप इसे पढ़ लेना अच्छी तरह। अरे फिर वही पेज आ गया। वेदांत संप्रदाय के जो बड़े बड़े दार्शनिक हुए, प्रवर्तक हुए, उनके नाम यहाँ दे रखे हैं। देखो, शंकराचार्य 32 साल की उम्र तक जीवित रहे थे, 32 वर्ष तक। और सबसे पहले ये देवी शक्ति की उपासना करते थे, पहले देवी शक्ति की उपासना करते थे, उसके बाद ये वैष्णव हो गए, उसके बाद ये सन्यासी हो गए। उसके बाद इन्होंने अद्वैत वेदांत की रचना की थी। ठीक है, अद्वैत वेदांत की, ये ध्यान रखना कि जब ये वेदांत दर्शन के बारे में आ जाए तो ये आप लिख सकते हो कि शंकराचार्य का जो जन्म हुआ था वो 788 में हुआ, मृत्यु 820 में हुई, 32 वर्ष से जीवित रहे। सबसे पहले देवी शक्ति के उपासक थे, उसके बाद ये वैष्णव हो गए, और उसके बाद ये सन्यासी हो गए। तब उन्होंने अद्वैत वेदांत लिखा था, वेदांत की रचना की। अब अद्वैत वेदांत एक ने नहीं, अनेकों ने लिखे, अनेकों ने वेदांत के बारे में वर्णन किया है। कोई इसमें ईश्वर के अद्वैत रूप को मानता था, यानी कि आत्मा परमात्मा को एक मानता था, और कोई इसमें द्वैत को मानता था, यानी कि आत्मा अलग है परमात्मा अलग है। कोई विशिष्ट द्वैत मानता था, अरे भाई एक विशिष्ट और उसके अलावा और सारे हैं, बहुत सारे में कोई ऐसे मानता था। ठीक है, सब ने अपने अपने अनुसार कहा। तो यहाँ हम शंकराचार्य के दर्शन को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ शंकराचार्य के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए। इन्होंने मुख्य रूप से यही बात सिखाई कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। इस बात को केवल कहना ही नहीं है, महसूस करना है, अनुभव करना है, जीवन में उतारना है। यदि आप सच्चे भक्त बन जाते हो ना, तो आपको घर घर हर जगह भगवान नजर आता भी, बताया ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होते मैं जाना। हरि तो भाई हर जगह व्याप्त हैं, किसी भी चीज़ में देखो, आपके बालों से लेकर पैर के तलवों तक हर जगह व्याप्त हैं, पूरी दुनिया में व्याप्त हैं वो, है। तो यही वेदांत यही बताता है, ईश्वर की बहुत बड़ी महत्ता बताता है, अध्यात्म की बहुत बड़ी महत्ता बताता है इसमें। ठीक है, ब्रह्म और आत्मा के बारे में बात करता है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, जीव क्या है, जीव क्या है, इसकी अवस्था कितनी है, यही सारी चीज़ें वेदांत में बताया। देखो, हम आपको जो चीज़ बता रहे हैं ना, उनको भी अपने ध्यान से सुना, तो पेपर में जो आएगा तो आप उसे कर ले जाओगे, जहाँ तक है वेदांत के बारे में। ठीक, हाँ देखो, ये 3 अवस्था दे रखी हैं, 3 अवस्था दे रखी हैं, कुछ कोष दे रखे हैं। ठीक है, व्यक्ति की अवस्थाएं दे रखी हैं। एक सुप्ति अवस्था होती है, सोती अवस्था, एक स्वप्न की अवस्था होती है कि सो तो रहे हैं लेकिन एक सपना देख रहे हैं, एक होती है जागृत अवस्था, यानी कि जगते हुए कुछ देख रहे हैं। तो 3 अवस्था मानी जाती हैं, एक शरीर की, एक व्यक्ति की। ठीक है, चलिए ये देखिए, अब ईश्वर और जीव में अंतर बोला है, और यहाँ ब्रह्म और जीव में अंतर बोला है। ब्रह्मा नहीं है, ये ब्रह्म है, ध्यान रखना, ब्रह्मा नहीं है। ब्रह्मा तो एक देव हैं जो सृष्टि की रचना करते हैं, लेकिन ये ब्रह्म हैं। ब्रह्म कौन? जिन्होंने ब्रह्मा की भी रचना की है। ओके, जिन्होंने ब्रह्मा की भी रचना की है वो है ब्रह्म। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, है ना। ईश्वर का अंश जो जीव है वो अविनाश, जो आत्मा है अविनाशी है,
उसका विनाश नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए माया के बारे में वर्णन किया गया है, माया की शक्तियाँ, आचरण सब बताए गए हैं इसमें। चलो आगे देखते हैं। काश ये वीडियो आप तक पहुंच जाए तो अच्छा है, नहीं तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी हमारी फिर से। कितना मेहनत करनी पड़ती है एक वीडियो के लिए ना। और इसमें देखो वेदांत में ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा के बारे में वर्णन किया गया है। ज्ञान मीमांसा तो वही सारी चीज़ें आपको लिखना है, प्रत्यक्ष है, प्रमाण है, अनुमान है, शब्द है, ठीक है, वही सब। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलें। चलिए, ये बीच में जितनी रामायण लिख रही है ना, इसमें इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, इतना याद होगा भी नहीं, लिखना भी नहीं है। जितना आप समझ पाओ उतना ही लिखना केवल। ओके, चलिए, जितना समझ पाओ उतना ही लिखना। अभी अंतरंग साधन और बहिरंग साधन बताए इन्होंने परमात्मा की प्राप्ति के। अंतरंग साधन और बहिरंग साधन। अंतरंग साधन बड़े इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें श्रवण, मनन और निधिध्यासन आता है। ठीक है, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण यानी कि सुनना, सुनना क्या, अच्छी चीज़ों को सुनना, प्रवचन सुनना, कथा भागवत सुनना, भगवान के वचन सुनना, भगवान के नैतिक जो कार्य किए भगवान ने उनके बारे में सुनना। ठीक है, मनन क्या, अब जो आपने सुन लिया है ना, आपने वेद पुराणों का अध्ययन सुन लिया है, आपने बहुत आप तो वचन सुन लिए हैं, अब उन वचनों पर आपको मनन करना चाहिए कि क्या भगवान वास्तव में ऐसे थे। अब मनन किया तो आप उनमें डूब गए पूरी तरह से। ठीक है, ये हो गया मनन। लेकिन अब आ गया निधिध्यासन। अब जो आपने मनन किया था, सोचा विचार की थी, उस पर आप एकदम समाधि जैसी अवस्था में आ गए, पूरी तरह ध्यान लगा लिया आपने, वो होता है निधिध्यासन। ठीक है, अब यह मोक्ष के दो प्रकार होता है, जीवन मुक्ति, विद्या मुक्ति, जो आप हमको पहले बता चुके हैं। सेकंड प्रश्न देखिए, वेदांत के प्रमुख सिद्धांत सूचीबद्ध कीजिए। हमें शिक्षा के उद्देश्य ये सारी बात बताएंगे, वो पहले जैसे दर्शनों में थी वैसे ही यहाँ पर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़े फिर। चलिए, ये देखिए, वही शिक्षा के उद्देश्य क्या है, कैसी चीज़ें हैं, ये वही सब चीज़ें। बस यहाँ पर श्रवण, मनन और निधिध्यासन के बारे में ज़्यादा लिखा है, निधिध्यासन के बारे में। ठीक है, यहाँ वेदांत दर्शन और शिक्षा क्या है। ये पेज जो आप लास्ट में देख रहे हो ना, एकदम मुड़े हुए से, ये खुल नहीं पा रहे थे, इसलिए ऐसी फ़ोटो खींची गई इनकी। ठीक है, अब सामान्य उद्देश्य क्या है और साधन उद्देश्य क्या है, ये बताया गया है इसमें। साध्य उद्देश्य क्या है, शिक्षा का जो मतलब वेदांत दर्शन में शिक्षा का जो साध्य उद्देश्य है, साध्य का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति। साध्य यानी कि साधना, किसको, भगवान को साधना, यानी कि वो साध्य जो परम शक्ति है उसको साधना है हमको। जीवन का उद्देश्य क्या है, साध्य को साध लेना। तो साध्य उद्देश्य क्या आप समझ गए होंगे कि मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति करना। और जो साधन उद्देश्य अपने शरीर से, मतलब ये संसार है ना, संसार में जो चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड है, लेकिन साध्य उद्देश्य भगवान से रिलेटेड है। तो भगवान से रिलेटेड है तो मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति होगा, और जो साधन रिलेटेड, जो संसार से रिलेटेड है वो शरीर से रिलेटेड होगा, मन से रिलेटेड होगा, बुद्धि से रिलेटेड होगा। ठीक है, ये याद रखना आप। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिल्कुल सिंपल है ये भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी आपको। अब वेदांत दर्शन और पाठ्यक्रम को देखते हैं। वेदांत दर्शन पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है, बहुत विशद है। क्या है, बहुत बड़ा, बहुत बृहद है, बहुत ज़्यादा है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें दे रखी हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो शंकराचार्य है ना, शंकराचार्य ने पाठ्यक्रम की 3 कोटियाँ बताई हैं। पाठ्यक्रम 3 प्रकार का हो सकता है, प्रतिभाषिक सत्ता वाला, व्यवहारिक सत्ता वाला और परमार्थिक सत्ता वाला। तो जैसा कि आप शब्द से समझ पा रहे हो, प्रतिभाषिक यानी कि जो आभास जिसका हमको हो रहा है उस तरह का पाठ्यक्रम। दूसरा व्यवहारिक सत्ता वाला, तीसरा परमार्थिक सत्ता वाला। प्रतिभाषिक में ये होता है, प्रातिभाषिक में है कि आप सो रहे हो, आप सोते सोते सपने देख रहे हो ना, आप सो रहे सोते सोते सपने देख रहे हो, आप सपने में आप जो देख रहे हो, जो भी कुछ हो रहा है आपको वही सच लग रहा है। तो यह आभासिक, मतलब आभास हो रहा है, सपना मतलब आभास जो हो रहा है वो होता प्रतिभाषिक सत्ता। ठीक है,
तो जैसे आप आंखें खोली तो सब कुछ मिट गया, वो सपना था वो तो टूट गया, तो होता प्रातिभासिक सत्ता। लेकिन जब वो टूटा तो जिस व्यवहार में आप आए, अरे मैं तो सपने में देख रहा था मेरा घर जल रहा है, मुझको परेशानी हो रही है, मैं रो रहा हूँ, है ना। हमने ऐसा सपना देखा था एक दिन, अब वही आपको बता रहे हैं। तो वो हमारी प्रतिभासिक सत्ता का सपना था कि हम सपने में देख रहे थे घर जल रहा था और हम रो रहे थे बहुत ज़्यादा। और उसके बाद क्या, जब आँख खुली तो हमने देखा अरे भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं, एकदम सब कुछ ठीक है। तो व्यवहारिक सत्ता हो गई, व्यवहारिक सत्ता होगी, क्योंकि अभी हम जग गए तो हमने देखा कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हम संसार में जगे हैं, पर एक सत्ता ऐसी है जो परमार्थिक सत्ता है, जो ये संसार भी झूठा बताती है। ईश्वर सत्यम जगत मिथ्या, है ना। तो वो होती है परमार्थिक सत्ता। ये जीवन हम जो जी रहे हैं, एक दिन इस जीवन से भी हमारी आंखें खुल जाएंगी और हम भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, मोक्ष प्राप्ति कर लेंगे। तो वो होती है परमार्थिक सत्ता। तो वास्तव में हम परमार्थिक सत्ता की प्राप्ति करनी है, ये शिक्षा का उद्देश्य होता है वेदांत के अनुसार। ठीक है, देखिए व्यवहारिक दृष्टि से अध्ययन योग्य विषय व क्रियाएँ, ये सब हैं विषय क्रियाएँ। विषय क्रियाएँ क्या क्या है, वेदांत दर्शन और शिक्षण विधियाँ क्या हैं। तो देखिए क्या है इसमें, हो सकता है ये पेज आपको क्लियर ना दिखाए, क्योंकि हमको भी क्लियर नहीं दिख रहा है, इसमें ऐसे अक्षर हैं साफ नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ें फिर जल्दी से भाग भाग के। इनमें से आपको किसी में भी दिक्कत नहीं आएगी। ये सब ऐसे ही टॉपिक हैं जो हमने आपको पिछले वाले पन्नों पढ़ा दिए हैं, सब एक जैसे ही हैं। कोई भी, हमको नहीं लगता कि इसमें कोई भी शब्द ऐसा आपको लगेगा जो दिक्कत आएगी, लेकिन आए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, तीसरी बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसमें फर्स्ट और सेकंड यूनिट ही हम केवल रिकॉर्ड कर रहे हैं, और थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ये यूनिट हम कल कर देंगे आपके एग्ज़ाम से पहले ही, मतलब कल तक कर देंगे। पहले सुबह एक वीडियो आएगी, यदि नेट बचा रहा है इसमें तो सुबह एक वीडियो आ जाएगी, उसके बाद फिर शाम को एक वीडियो और आ जाएगी। इस तरह आपका 201 पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये वेदांत दर्शन के अनुसार देखिए गुरु शिष्य संबंध कैसा होना चाहिए। तो यहाँ गुरु सर्वोपरि होता है, गुरु श्रेष्ठ होता है, गुरु को बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए, एकदम आप पुरुष, बढ़िया पुरुष होना चाहिए गुरु को। शिष्य गुरु की सारी बातें माने, अक्षर से माने, ये कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये वेदांत दर्शन पूरा होता है। आपको यदि किसी भी दर्शन में कोई दिक्कत आ रही हो, या फर्स्ट टॉपिक में सेकंड टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, ये वीडियो कितनी देर में पहुँचेगा, पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी हमको क्लियर नहीं है, क्योंकि 2 बार वीडियो ऐसी बेकार हो चुकी हैं, खुली भी नहीं है। अब इसको देखते हैं कैसे क्या होगा, मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है इनके लिए ना। पहुँच जाए तो एक अच्छा सा थम्स दे देना। ठीक है, थम उठा लेना, थम्स अप दे देना। ठीक है, और राधे राधे बोल देना कमेंट बॉक्स में। चलो फिर मिलते हैं, बाय, राधे राधे, राम राम। ये हो गया पूरा सेकंड यूनिट कंप्लीट। फर्स्ट और सेकंड यूनिट हम लोगों ने देख ली पेपर 201 की। थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये कल ही हम आपको दे देंगे, पहले 2 यूनिट आएंगे, फिर शाम को एक और आ जाएगी। इस तरह आपकी पूरी ये 201 पेपर कंप्लीट हो जाएगा। परसों का आपको पेपर है 11 बजे से 2 बजे तक का। ठीक है, कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, कोशिश रहेगी हम आपकी सहायता कर पाएँ। और ओके, और आप खुश रहिए, मस्त अपना ध्यान रखिए, और वीडियो को शेयर कर देना जिससे उन बच्चों के पास पहुँचे जो इन शब्दों को नहीं समझ पा रहे थे। सांख्य क्या है, ये दर्शन क्या है, वो नहीं समझ पा रहे थे ना, उन बच्चों को जरूर भेजना इस वीडियो को। ठीक है, ओके बाय, फिर मिलेंगे। राधे राधे, राम राम, बाय बाय।